Here we go. हाँ जी, we're back again. Third shoot of the day. बहराम काजी as usual मेरे साथ है और उसके साथ साथ हम एक renowned cricket journalist और क्लब क्रिकेटर अहमद नजीब सत्ती को भी लाए हैं ताकि हमारा जो आज का टॉपिक है पाकिस्तान की डोमेस्टिक एंड पाथवेज इन क्लब क्रिकेट उसके ऊपर हम डीप डाइव कर सकें. सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अहमद. सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका साथ एंड बहराम, थैंक यू सो मच. जी वी स्पेसिफिकली वांटेड टू कॉल यू फॉर दिस वन एमर क्योंकि यार बहुत ज़्यादा बातें हैं डोमेस्टिक क्रिकेट पे, क्लब क्रिकेट पे, पाथवे क्रिकेट पे, जो नई चीज़ें हुई हैं, कुछ पुरानी चीज़ें हैं और आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो. 2010 से आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एंड ऑल्सो आपने खुद क्लब क्रिकेट खेली है, आपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स कवर किए हैं. खुद क्लब क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट भी माजिद मेमोरियल के, द प्रेसिडेंट ऑफ माजिद मेमोरियल क्रिकेट क्लब इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो हमारे हिसाब से कोई और बेहतर बंदा था नहीं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करने के लिए. और शुरू में यहाँ से करना चाहूँगा यार, आती हैं नई वाली चीज़ों पे आते हैं अभी, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हैं, मगर एक बहुत जो बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन था ना पाकिस्तान क्रिकेट की डोमेस्टिक सर्किट के अंदर, वो था रीजन वर्सेस डिपार्टमेंट. इस पे खासी तनकीद भी हुई है जब इमरान खान ने आकर 6 रीजन्स बना दिए. काफ़ी लोगों ने कहा कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को इस तरह मार नहीं सकते, क्रिकेटर्स सड़कों पे आ गए हैं. मगर मेरे ज़ाती ख्याल से अगर आप 6 से 8 टीमें कर लेते, 10 टीमें कर लेते और अगर आप देखें इस्लामाबाद वर्सेस कराची कर देते ना, रीजन्स को जरा सिटीज कर देते, तो आपकी जो है इंटरेस्ट बढ़ जाती है. वेयरएज सुई गैस वर्सेस एचबीएल देखने के लिए कोई खास आएगा नहीं. मगर इसके अंदर बहुत प्रोज एंड कॉन्स हैं. ऑफ कोर्स एक फाइनेंशियल एलिमेंट भी है. डिपार्टमेंट क्रिकेट किस तरह कई लोगों की रोजी रोटी चला रही थी. तो आप बताएं कि दोनों को आपकी क्या असेसमेंट है दोनों स्ट्रक्चर्स की, कौन सा वाला बेहतर था और क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं दोनों के. अच्छा, इससे पहले कि हम इसमें डाइव करें, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये बात एक प्रूवन फैक्ट है. अगर आप कभी पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री से गुजरेंगे, उसको कंपेयर करेंगे दुनिया के वो क्रिकेट के स्ट्रक्चर्स जो कि काफ़ी अच्छे हैं, तो पाकिस्तान में अब तक कोई प्रॉपर क्रिकेट का स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं वो नहीं रहा है. पहले ये समझने की ज़रूरत है डिपार्टमेंट क्यों आए थे. डिपार्टमेंट इसलिए आए थे कि जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स थे, फैसिलिटीज़ नहीं थी, पैसा नहीं था. तो फॉर दैट टाइम बिंग वो डिपार्टमेंट्स को लेकर आए कि प्लेयरों को एक पक्की नौकरी मिल जाएगी. जो पहले हमारा कहा जाता सरकार की नौकरी ले लो, पक्की है, आपका फ्यूचर सेफ हो जाएगा. अभी भी है, गवर्नमेंट की नौकरी के पीछे भाग रहे हो, बहुत चीज़ों से तो बेहतर ही है ना वो. बिल्कुल. तो ये डिपार्टमेंट यही हैसियत ले गए थे कि डिपार्टमेंट आपको फाइनेंशियल और जॉब सिक्योरिटी वगैरह देते थे. वो मॉडल काफ़ी कामयाब हो गया पाकिस्तान में कि प्लेयर्स उसकी वजह से सर्वाइव करके सिस्टम्स के अंदर, कोई यानी कि फाइनेंशियल इशूज़ की वजह से छोड़ नहीं गए. और डिपार्टमेंट में पाकिस्तान ने शायद हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ क्रिकेट डिपार्टमेंट की देखी. लेकिन मसला ये था कि वो लास्ट सोल्यूशन नहीं था, वो सर्वाइवल था. ठीक है, अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपने सर्वाइवल की तरफ चलना है या आपने पीक को टच करना है, अपनी पोटेंशियल को टच करना है. पोटेंशियल रीजनल क्रिकेट में ही है जहां पर आप प्रॉपर कनेक्ट कर सकोगे. डिपार्टमेंट क्रिकेट की बहुत एफिलिएशंस हैं क्योंकि प्लेयर ने बहुत ज्यादा खेला है. सो अब जो भी बंदा आता रहा वो अपनी मर्जी का स्ट्रक्चर लाता रहा कि उसको लगता है कि ये 6 रीजन, ये जो 6 स्टेट क्रिकेट है ये होनी चाहिए. कोई और आया उसको नहीं डिपार्टमेंट होना चाहिए, कोई कहता है नहीं सिर्फ रीजन्स होने चाहिए. किसी ने ये नहीं किया कि मैं एक बार ग्राउंड रियलिटीज को अभी देख लूं, मैं पहले सिस्टम्स के इश्यूज को देख लूं, फिर मशवरे के साथ एक प्रॉपर वर्किंग के साथ मैं डिसीजन लूं कि हमें एक्चुअली चाहिए क्या. क्योंकि कोई भी बैलेंस्ड अप्रोच के साथ नहीं आया. मैं जल्दी से छोटा सा कंपेरिजन, ये जो 6 टीमों का स्ट्रक्चर आया तो ऊपर क्वालिटी थी, दैट इज मतलब ये शॉर्ट थिंग. मगर बलोचिस्तान या किसी एक और टीम में इवन दो दे वन इन ओडीआई टूर्नामेंट, उस तरह आपको 1-2 टीमें वहां पे भी मिलती थी जहाँ पे क्वालिटी उतनी नहीं थी. जी ऐसा ही आप सही कह रहे हैं. सो कंपेयर टू टोटल रीजन सिस्टम्स, क्योंकि रीजन सिस्टम में मसाइल बहुत ज़्यादा थे सिलेक्शन के या मेरिट के, तो उस पर क्वालिटी थी. लेकिन उसका नुकसान क्या था उससे कि नीचे जो क्रिकेट चलाने वाले थे वो ऐसे लोग थे जो कि ज़्यादातर क्रिकेट के साथ चलाने के साथ थे नहीं. नीचे की जो क्लब क्रिकेट थी वो डाई कर गई आपकी, जो कि बेसिकली आपको प्रोवाइड करती है प्लेयर बेसिकली. ठीक हो गया, तो वो क्लब क्रिकेट डाई कर गई. तो उसका नुकसान ये हुआ कि टीमें कम थी, प्लेयर ज्यादा थे, तो जिनको चांस नहीं मिल रहा था, कितने छोड़ के अमेरिका चले गए, कोई कहाँ सेटल हो गया, कोई किधर चला गया, तो आपने अपने बनाए प्रोडक्ट, बहुत सारे प्लेयर आपके ज़ाय हो गए. तो मेरा ये ख्याल है कि जो डिपार्टमेंट क्रिकेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो बंद नहीं करनी चाहिए थी. वो पैरेलल आप उसको एक अपनी आइडेंटिटी दे देते, जिस तरह आप इनको दे रहे हो अपना टूर्नामेंट, पैसा सारा उनका, आपका तो 1 रुपया नहीं लग रहा, तो चलाते रहे जैसे चलाते. तो अमर भाई इसके अंदर कोई इस तरह की दुनिया नहीं थी जिसके अंदर कोई हाइब्रिड मॉडल बना लेते.
आप डिपार्टमेंट को जोड़ देते रीजन के साथ और उसका नाम हो जाता HBL खैबर पख्तूनख्वा, तो ये आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिल जाता। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, वैसे ही हाइपोथेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से तो फिर ये सारे मसले हल हो जाते हैं और आप डिफरेंट टीयर्स की कंपटीशन बना देते, टीयर्ड स्ट्रक्चर विद प्रमोशन, रेलीगेशन, जिस तरह आप देखते होंगे दुनिया में हर जगह स्पोर्ट में होता है, उस हिसाब से चलते तो शायद आप फिर इस सारे को एक तरीके से लेकर चल सकते। जो कि एक मैं इमरान खान की गलती जरूर मानता हूं कि वो हेल बेंट थे कि 6 टीमें ही होंगी। मेरे हिसाब से 6 टीमें कम थी, मगर आपकी इस पर राय लेना चाहूंगा। जी 6 टीमें बिल्कुल कम थी। देखें उसकी इसलिए कम थी कि अगर आप आज भी वो स्क्वाड निकाल के देख लें, आप नॉर्दर्न्स में 6 से 7 ओपनर थे, मैं गिनवाता हूँ आपको, कुछ में शायद भूल ना जाऊँ, हैदर अली, नासिर नवाज, अली इमरान, हसन नवाज, सरमद हमीद एक लड़का था, 1-2 मैं अभी भूल रहा हूँगा, इज़शान मलिक। मुझे बताएं खेलेंगे तो 2 ही ना, बिल्कुल। तो जो 4 बाहर बैठ रहे हैं उनकी तो क्रिकेट जाए हो रही है। अब सिंध को उठा के देखें, फवाद आलम, सरफराज अहमद, खुरम मंजूर, मतलब साद खान, साद अली, उमैर बिन यूसुफ, इतने और प्लेयर कुछ अभी जहन में नहीं आ रहे होंगे, उनमें से काफी बाहर बैठ रहे थे। नुकसान क्या हुआ, साद अली पाकिस्तान के अलावा प्लेयर, क्लोज टू 1000 रन करने वाले एक सीजन का प्लेयर, यानी पोटेंशियल इतने साल आपने इन्वेस्ट किया, पाकिस्तान छोड़ के चला गया। आसिफ महमूद वो एक ऐसा लड़का आया 145 को बॉल करने वाला, बैटिंग में हार्ड हिटिंग, शायद वो इस वक्त आपका पोटेंशियली सबसे बेस्ट ऑलराउंडर टैलेंट था। वो आया, वो यूं निकल गया, किसी को पता ही नहीं है पाकिस्तान में कितना बड़ा टैलेंट आपके पास से निकल गया। और आपके कितने हमाद आजम, कितने और प्लेयर जिन पर आपने एहसान आदिल इन्वेस्ट किया हुआ है, वो आपको आपके सिस्टम को आपकी इन्वेस्टमेंट गई बाहर। समी असलम गया, ठीक है, इतने प्लेयर आपके। हसन खान चला गया, हसन खान के एक लड़का पेशावर ज़ल्मी से खेला था, टॉल हाइटेड मोहम्मद मोहसिन, वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन, बैटिंग वो जो ऑलराउंडर था, अभी वो मेजर लीग में बहुत अच्छी बॉलिंग भी कर रहा है, वो भी आपका निकल गया। इतने बितने निकल गए, तो उसमें प्रॉब्लम ये था कि 6 टीमों के स्ट्रक्चर में कि आप पूरा नहीं कर सकते थे, आपको 6 से 8 टीमें चाहिए। तो जो लोग ये कहते हैं ना आपको कि यार क्वालिटी नहीं होती, वो इसलिए कहते हैं कि उनको पता नहीं है। आप एक देखिए पूरा साइकिल होता है, इकोसिस्टम है। क्लब क्रिकेट सही तरीके से चलाएं, क्लब के बाद डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट आती है, वो अच्छे तरीके से चलाएं, और आप मेरिट पे सिलेक्शन करें, 8 टीमें यूं भरेंगे और आराम से टीयर्स होंगे ना। और अगर आप हाइब्रिड हो, जो मैं एक चीज प्रमोट कह रहा हूं, मैं प्रपोज कर रहा था मैं, कि उससे आपके डिपार्टमेंट भी खुश हो जाएंगे, आपके रीजन भी चलते रहेंगे, और अगर आपका प्रमोशन रेलीगेशन वाला सीन हुआ तो आपके कई रीजन्स निकल आएंगे जिनको आप सिटीज बना सकते हो। अब एक फायदा रीजनल सिस्टम का क्या था, अब्दुल बंगल जई खेल गया फर्स्ट क्लास क्रिकेट टॉप की, ही वाज दैट टैलेंट। इस वक्त बलूचिस्तान से उस लेवल पे कोई टीम ही नहीं है कि अगर वहां से कोई टैलेंट इमर्ज भी करता है, उनको किसी और टीम को पकड़ना पड़ेगा, वहां अपने रीजन से वो ऊपर नहीं पहुंच सकता। अच्छा, जो आपने डिपार्टमेंट को कही है ना, देखें पीसीबी का एक प्रॉब्लम है, पीसीबी का एक प्रॉब्लम है कि वो चाहते ही नहीं है कि आपकी रीजनल क्रिकेट खड़ी हो, वो स्टैब्लिश हो, ठीक है, इसीलिए उसने हमेशा पावर को सेंट्रलाइज रखा है। इस तरह का पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक जगह बैठ के, इतना बड़ा पाकिस्तान है, उसकी पूरी क्रिकेट को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जब आप आगे क्लब क्रिकेट पे आएंगे, मैं आपको बताऊंगा क्यों, मैं तब जाके लिंक करूंगा चीजों को। तो ये खुद चाहते हैं कि पावर हमारे पास रहे, इसी वजह से ये कभी भी रीजन्स को वो ड्यू पावर नहीं देना चाहते, वरना आइडियली आपके रीजन्स को आपको इतना खड़ा कर देना चाहिए। वो ये कहते हैं ना, वो करप्शन करते हैं, लोग करप्ट करते हैं, तो क्या पीसीबी में नहीं होती है? बिल्कुल, ठीक है, ज्यादा होती है। अच्छा, फनी बात ये अच्छा है साथ एक छोटा सा मैं सॉरी जंप इन कर रहा हूं, मैं वो बात को खत्म कर दूं। आराम से करो। जो था ना आपको स्पॉन्सर वाला, जो बेसिकली मैंने बात पीसीबी वाली शुरू की, पीसीबी ये बात चली थी पहले जब 6 टीमों का स्ट्रक्चर था कि डिपार्टमेंट को आप जाके डिपार्टमेंट आप स्पॉन्सर करो। पीसीबी कहता है डिपार्टमेंट को, जो कि न्यूज हमारे पास आई कि पैसे आप स्पॉन्सर करो, स्टेक सारा हमारा होगा। डिपार्टमेंट कहते हैं कि भैया ये कैसे हो सकता है, पैसा हम लगाएं और जो की पोजीशन में कोई स्टेक आप हमें ना दें, 49% स्टेक दो, ठीक है, आप बेशक 51 रखो, मगर थोड़ा सा स्टेक तो उनका बनता है, इतना पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। तो बात ये है कि ऐसे कोई भी नहीं मानेगा जो पीसीबी जिन शराइत पे चाह रहा था। इसी वजह से जो आप कह रहे हो ये बहुत आइडियल है, जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो कि डिपार्टमेंट रीजन को स्पॉन्सर करे, बट जिस तरह से पीसीबी चाहता है ऐसा पॉसिबल नहीं। और यही वजह है, आपको पता है कि जितने लोग पाकिस्तान में सही काबिल क्रिकेटर्स माने जाते हैं, वो कभी पीसीबी के साथ काम नहीं करते। बिल्कुल, और साद अली की अच्छी मिसाल दी आपने, चले गए, वो भी एमएलसी खेल रहे हैं। अच्छा, और भी बहुत ऐसे क्रिकेटर। मैं जो पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ ना, ये डिपार्टमेंट्स और रीजन की डिबेट पे जब हम राशिद लतीफ के साथ हमने पॉडकास्ट किया था ना, तो ही स्टेटेड, जो आपने पहले बात की थी कि शुरू हुई थी डिपार्टमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ क्रिकेट, लेकिन आजकल जितना पैसा आ गया है क्रिकेट में, आपको डिपार्टमेंट्स की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाट ही सेड। उन्होंने कहा था कि पीएसएल टीम्स को लेवरेज करो। मैं थोड़ा सा उस बात से एग्री करता हूं कि आप ऑनेस्टली वापडा वर्सेस सुई गैस मैं नहीं बैठ के देखूंगा, किसी ने भी नहीं देखना। ठीक है, प्लेयर्स की आमदनी लगी हुई है, वो कमाते हैं, लेकिन अगर आप उसको स्लोली, मैं ये नहीं कह रहा
एक सीजन में चेंज कर दो, 2-3 सीजन्स लगा के फेज आउट करो उसे, और रीजन्स को इतना एम्पावर करो कि वो अपने प्लेयर्स को रेगुलर स्टाइपेंड दे सके विद द हेल्प ऑफ पीसीबी। ऑब्वियसली ये उनके बगैर नहीं होगा, उनकी भी आपको मॉनेटरी इन्फ्लक्स जो है पीसीबी से चाहिए होगा और रीजन से चाहिए होगा। इफ डिपार्टमेंट्स वांट टू गेट अलाइंड विद दैट, दे कैन ब्रिंग इन मनी एंड टेक आउट मनी एज वेल। लेकिन बड़ा मेस्ड अप सी सिचुएशन। ऑल्सो यार इतनी दफा बदल देते हैं ना, आए दिन नया कॉम्पिटिशन हो जाता है। आप रीजन्स लाते हो, फिर पुरानी कॉन्स्टिट्यूशन आती है, वापस डिपार्टमेंट्स लाते हो, एक फॉर्मेट रहता नहीं है। एमएल भाई, शेफील्ड शील्ड, प्लंकेट शील्ड, इवन न्यूजीलैंड वाली, काउंटी क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी, इनकी एक प्रेस्टीज है क्योंकि ये चलते आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी है। वो बड़ा टूर्नामेंट है जो जीतना चाहते हैं लोग, जिसकी व्यूअरशिप भी है। आप इस तरह क्या कहते हैं, एक चीज की हेरिटेज या प्रेस्टीज इस तरह बिल्ड नहीं कर सकते अगर आप कंटिन्यूटी ना रखो। अगर आपकी कायदे आज़म ट्रॉफी बदलती रहेगी, और अगर कभी आपका प्रीमियर कंपटीशन प्रेसिडेंट्स वाला कप हो जाएगा, और अब हम चैंपियंस कप पे भी लेटर आएंगे, तो एक प्लेयर के अंदर वो जज्बा और मोटिवेशन कहां से आएगी कि यार मैंने इस रीजन को रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे ये वाला कंपटीशन जीतना है, जो कंपटीशन ही बदल देते हैं। अच्छा, डिपार्टमेंट वाली बात है ना, इसके 2 सोल्यूशन हो सकते हैं, 2 सोल्यूशन समझ में आते हैं। एक सोल्यूशन ये समझ में आता है कि आप या तो डिपार्टमेंट जो है वो रीजन्स को स्पॉन्सर करें, इस तरह से वो सिस्टम के साथ इन टच हो जाए, या दूसरा सोल्यूशन ये है कि जो आपने अभी कर दिया कि डिपार्टमेंट की क्रिकेट को आपने बिल्कुल अलहदा कर दिया, ठीक है, उसमें पीसीबी का सिर्फ ये इन टच हो सकता है कि यार डिपार्टमेंट पैसा सारा लगाएंगे, वो क्रिकेट पीसीबी का कोई पैसा लग नहीं रहा है, कि सिर्फ वो ये मेक श्योर करें कि अगर आप हमारे प्लेयर ले रहे हैं, पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट के प्लेयर ले रहे हैं, तो आपको सर्टेन स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसे ना हो कि आप एक डिपार्टमेंट की टीम के अगर आपने पैसा लगाया हुआ, आप ऑनर है, तो आपका बेटा कप्तान बन रहा हो, आपका बेटा खेल रहा हो, जो कि हमने सिफारिश देखी है गनी ग्लास वाले इंस्टेंस में। गनी ग्लास के ओनर का बेटा कप्तान लगा हुआ था शायद, और खेल रहा था वो। जी बिल्कुल। तो उसमें यह है कि डिपार्टमेंट अगर ये कहेंगे जी टीम हमारी, हम जो मर्जी करेंगे, नहीं, अगर आप पीसीबी का प्लेयर ले रहे हो या पीसीबी के एक सेटअप के अंडर आ रहे हो कि वो वहां से हम लेंगे, तो थोड़ी सी आपको मेरिट को मेक श्योर कर लें। अलग आपका टूर्नामेंट करने का प्रॉब्लम नहीं है, मेरिट को मेक श्योर करेंगे, और ये मेक श्योर पीसीबी करवाएगा कि यार आप एक सर्टेन, चलो, और लेकिन ये भी मैं कहूँ फौरन से नहीं होगा, जिस आप कह रहे हो स्लोली पहले मेरिट आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगा, लेकिन अगर आप एक प्रोसेस को शुरू करेंगे तो वो आहिस्ता से जाके 100% मेरिट नहीं हो सकता। हमेशा 1-2 प्लेयर खेल जाते हैं, मसला 1-2 का नहीं है, होना तो वो भी नहीं चाहिए आइडियली। मसला ये होता है कि जब आप 11 में से कुछ 6 ऐसे खेल रहे हो ना, तो वो फिर बहुत बुरी तरह से हिट करता है। तो क्वालिटी को मेक श्योर करें तो सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि उसका डिपार्टमेंट का एक फायदा होता है। एक फायदा ये है, अक्सर प्लेयर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ ना ट्रायल लेके प्लेयर सेलेक्ट करते हैं, जिसके मैं बहुत खिलाफ हूँ। 4 गेंदों पे अक्सर ये होता है उस दिन मैं अच्छे टच में नहीं हूँ, मैं फील अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मैंने वो 4 गेंदें अच्छी नहीं खेली, नहीं एक्चुअल में प्लेयर अच्छा हूँ, कैसे मुझे जज कर सकते हो? जज हमेशा मैच परफॉर्मेंसेस पे करना चाहिए। तो कोई प्लेयर मिस आउट हो गया किसी टीम से, किसी भी वजह से, फॉर XYZ रीजन, पीसीबी के कायदे आज़म ट्रॉफी नहीं खेल सके, कोई और टूर्नामेंट नहीं खेल सके, माइट भी वो डिपार्टमेंट वाला खेल के हाईलाइट हो जाए। सो यू हैव मोर पाथवेज टू गेट द टैलेंट। अलग टूर्नामेंट होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने सिर्फ प्लान करना है कि उनको कौन सी विंडो देनी है, वो किन कंडीशंस में खेलेंगे, पिच किस क्वालिटी की, और जो टॉप लेवल के डिपार्टमेंट है कि टियर 1 पे सिर्फ वो डिपार्टमेंट होगा जिनके पास पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ग्राउंड होगा, अपनी सारी फैसिलिटी होगी, और टियर 2 में ये गनी ग्लास, साबिर पोल्ट्री फार्म टाइप, गनी ग्लास तो खैर अच्छा बड़ा इवेंट है, बस गनी ग्लास को नहीं कहना चाहूंगा, वो फिर बड़े तगड़ा प्रोजेक्ट है। जो टियर 2 की बिल्कुल हल्के फुल्के डिपार्टमेंट, पता नहीं कौन खेल रहा है, उनको पर टियर 2 में रखें, जिसको आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, और फिर आप अगर प्रमोशन रेलेगेशन कर दोगे तो जो टीमें अच्छा करके आएंगी उनको उसका वो भी रिवॉर्ड मिलना चाहिए। हाँ। अच्छा, मगर सिफारिश की आपने बात कर ही दी है, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि किस लेवल पे हो रही है और कितना ही कोई नुकसान पहुंचाया है सिफारिश वाले कल्चर ने पाकिस्तान क्रिकेट को? रीजनल क्रिकेट में सिफारिश बहुत ज़्यादा रही है, बहुत ही ज़्यादा रही है। मेरा बेटा खेल जाए, मेरा भतीजा खेल जाए, मेरा भांजा खेल जाए, मेरे जानने वाला खेल जाए, पैसे लेके भी खिलाते हैं, ताल्लुकात की बुनियाद पे भी खिलाते हैं। और रीजन क्रिकेट में चलाने वाले मोस्टली जो लोग हैं, इसीलिए बदनाम थी कि बहुत कम लोग लॉयल थे और मेजॉरिटी ऐसी थी कि जिन्होंने लोगों के करियर तबाह किए। इसमें मैनिपुलेशन इस तरह भी होती है। मैं एक लड़के को जानता था, अमेरिका का पढ़ा हुआ, वापस आया फर्स्ट क्लास खेलने, और क्योंकि जाहिर है प्रिविलेज से आता था तो उसको एक्सप्लॉइट करते थे कि यार आप पैसे दो तो पे खिला देंगे। इस तरह की हरकतें भी होती हैं। एक प्लेयर नहीं है, बहुत सारे प्लेयर हैं। अब फॉर एग्जांपल कितने ऐसे प्लेयर हैं जिनको मैं जानता हूँ, आपका जो रीजनल क्रिकेट है वो पैसा नहीं देता था पहले, ये तो पैसा अभी 2000 जो 6 टीमों का स्ट्रक्चर है तब फैसिलिटी बेहतर हुई है, ये उनको कॉलेज क्रेडिट जाता है। प्लेयर इतने गंदे गंदे होटल्स में रुकते थे, इतनी लो फैसिलिटी होती थी, इन्होंने अच्छे होटलिंग, अच्छी चीजें, काफी इनको जो क्रेडिट जाता है बहुत जबरदस्त जाता है। ब्रॉडकास्ट भी नहीं होता था, कम से कम यूट्यूब पे देखते तो थे यार, मैं देखता था नॉर्दर्न वर्सेस केपी जी।
तो उसमें यह है कि रीजन क्रिकेट बहुत सिफारिश थी, पीसीबी का कोई लिंक ही नहीं होता था, और पीसीबी में बैठे लोगों को पता था क्या सिफारिश हो रही है। कोई इंडिविजुअली कोई बीच में जंप इन कर जाए अलग बात है, वरना उनके नाक वो कहते थे कि रीजन्स को उनके हाल पे छोड़ दो, ठीक हो गया। तो बहुत ज़्यादा सिफारिश थी। अब मसला ये है कि वो सिफारिश को आप कैसे कैटर करोगे। आपने बेसिकली रीजन्स की वेबसाइट नहीं है इस वक्त, आपके 18 रीजन्स हैं जो मेन आपके सतह पे, उसकी 18 की वेबसाइट बना अभी तक नहीं है। पीसीबी की अपनी वेबसाइट लगता है सन 2004-5 की है, ठीक है, बहुत ही कोई थक्कड़ के सके। यकीन मानिए क्लब अक्सर बाहर के मुल्क में क्लब्स की इनसी बहुत बेहतर वेबसाइट्स हैं। तो आप सब रीजन्स की वेबसाइट बनाते हैं, जितने ऑफिशियल टूर्नामेंट्स थे उनको आप उस वेबसाइट पे सारे लिंक्ड होते हैं, पैसे लोग स्टैट्स निकाल लेते हैं, देखिए ये स्टैट्स हैं, ये प्लेयर आपने कैसे ड्रॉप कर दिया। और डेटाबेस अगर आपके पास प्लेयर्स का हो ना, तो आप बोलो यार ये लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए, इतनी बैटिंग एवरेज हो, इतनी हाइट हो, मुझे वो लिस्ट दे दे यार, मैंने एक क्वेरी डाली, मुझे लिस्ट दे दे। और आपका इस तरह प्रोफेशनलाइज सिस्टम हो जाए तो हर पोजीशन के अंदर और हर प्रोफाइल का प्लेयर, उसके ऊपर आपके पास इन्फो है, इंटेल है, जो कि आपकी कोचिंग और सिलेक्शन में बहुत काम आ सकती है। आप जो रीजन्स के जो हेड करते हैं लोग, उनको किसी प्लेटफॉर्म पे सुने तो वो कहते हैं कि जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, उन्हीं के अपने रिलेटिव्स खेलते रहे या ताल्लुक से लोग खेलते रहे। तो बात ये है कि यार देखिए मैं एक बात करता हूँ, देयर इज अ सिस्टम कि अगर आप सिस्टम को चीट करोगे सिस्टम आपको चीट करेगा, आप कभी रिस्पेक्ट नहीं हासिल कर सकते हो। और इसमें अगेन सिंपल इज दैट कि यार आपने रीजन्स को कंट्रोल करना है, आप उनके कॉन्स्टिट्यूशन हर रीजन को कहीं अपना बनाएं और उसको इंप्रूव करवाएं। हर रीजन का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, क्योंकि उसमें हर रीजन की ना ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट होती हैं, अपने कुछ चीज़ें होनी चाहिए। और फिर पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन में वो मर्ज हो अंडर द पीसीबी अम्ब्रेला, और मेक श्योर करें कि आप अपना सिस्टम बना जाए कि कोई गलत बंदा ना आ सके। एक बंदा कहे कि मैं 6 बार रीजन का प्रेसिडेंट बन चुका, तो क्यों आपने सारी डिक्टेटरशिप तो नहीं है ना वो तो, मगर है तो यही चक्कर ना कि जो नया बंदा पावर में आता है नए सिरे से सब चीजें शुरू हो जाती हैं, कोई स्टेबिलिटी है नहीं, सब कुछ वॉलेटाइल है। और इसलिए मतलब जब आप स्क्रैच से स्टार्ट करते हो तो फिर आप वो उस तरह तो नहीं आगे बढ़ सकते। बेरान अब प्रॉब्लम ये है कि क्लब क्रिकेट की पॉलिटिक्स बहुत खराब सी है ना। उसमें ये होता है कि जब कोई एक को प्रेसिडेंट आ जाए ना, अपने मुखालिफ जितने क्लब होते हैं उनके वोट के राइट खत्म कर देता है, उनको कोशिश होती है क्लब भी फारिग हो जाए। तो हमें इस सिस्टम से बाहर आना है। आपने एक ऐसा सॉलिड सिस्टम डिप्लॉय करना है जिसमें आपका कोई एक जेन्युइन क्लब है तो कोई भी बंदा आज इसको ख़त्म ना कर सके। ठीक है, आपको ख़त्म करने के लिए प्रोसीजर इतना मुश्किल होना चाहिए कि वो अदालतों में जाए, वो यानी कि ऐसे आपका नहीं कि तरीकाकार यूं करके, और आपकी स्क्रूटनी में होता है। स्क्रूटनी इतना एक फेक प्रोसेस है। स्क्रूटनी क्या, आज पीसीबी का एक नुमाइंदा आ रहा है, ये सारे ये वाले क्लब्स की आज स्क्रूटनी होगी, अपने लड़के लेके पहुंच जाओ। अब आपने लड़के पूरे करने होते हैं, उनको नहीं पता कि एक बंदा को अगर मिसाल कोई ड्राइवर है, मेरी गाड़ी चलाता है, उसको क्रिकेट का नहीं पता, उसको किट पहना दो, अच्छा ठीक है जी, ओके जी। नहीं सर, आपका तरीकाकार भी गलत है स्क्रूटनी का। आप मैचेस देखें ना, जितने एक रीजन के इंटर टूर्नामेंट में किस टीम के कितने लड़के थे, कितने ऑन ग्राउंड प्रेजेंट होते थे, दिस इज द बिगेस्ट स्क्रूटनी। सिमिलरली ये इशू हमारे फुटबॉल में भी है। एग्जैक्टली जो इन्होंने बात की है ना, यही होता है। क्लब को रजिस्टर करना होता है, वहां पे बंदे लेके पहुंचो, ड्राइवर आ गया, माली आ गया। ऑनेस्टली शलवार कमीजों में वो स्क्रूटनी, ओके ये प्लेयर है, ये प्लेयर है, ये प्लेयर है। ग्राउंड रियलिटी पाकिस्तान की यही है, किसी भी स्पोर्ट में देख लो। क्रिकेट तो हमारी फिर भी बहुत बेहतर स्टैंडर्ड पे है, उसमें भी ये हाल है। और मेरे हिसाब से तो आप बेहतर बता सकोगे, मगर इस सब सिस्टम या जो भी मॉडल्ड सिस्टम आपका चल रहा है विद लैक ऑफ स्ट्रक्चर, इसमें बड़े प्लेयर के साथ ज्यादती भी हो जाती होगी, उनका हक भी मारा जाता होगा, जो टैलेंट होता होगा आपका जाया हो जाता होगा। इतना टैलेंट जाया हुआ है। मैं आपको कितने लड़कों की मिसाल दूं कि एक गरीब का बच्चा आता है, होता क्या है, उसके पास पैसा, अब तो बिल्कुल क्रिकेट महंगी होगी ना। पहले उस दौर में भी जब पैसे नहीं होते थे, उस बेचारे के बैट पे 3 बैंडेज लगे हुए हैं उसकी, यानी कि बैट के डेफिनेटली वो पावर में फर्क आ जाता है। और उसके पास, उसको पता नहीं मैंने डाइट क्या लेनी है अपने आप को फिट रखने के लिए, जिम का तो उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, उसको एक पता है कि क्रिकेट खेलनी है बस। उसके मुकाबले में एक अच्छे घर से लड़का आता है, उसके पास ब्रांडेड स्पाइक्स है, उसके पास ब्रांडेड बल्ला है, उसको उसकी डाइट का पता है, वो जिम लगाता है, उसके ट्रेनर अलग है। और फिर वो बड़े बाप का बेटा है, तो उसको ग्राउंड में जब नेट प्रैक्टिस करता है तो फोकस्ड प्रैक्टिस होती है उसकी। और वो तो कितना डिफरेंस आप दे देते हो। ठीक है, तो हालांकि क्रिकेट में तो आपने ये फासले खत्म करने होते हैं, आपका टीममेट है, ये चीजें मैटर नहीं करती, यू आर ऑल वन। मगर यहाँ पे फर्क सीन है, आपकी जो क्रिकेट में बैड एथिक्स है वो इतने ज्यादा है। मैं जो कि जब रीजन खेल रहा था इस्लामाबाद, तो अंडर 19 लेवल पे, तो मैंने वो नोटिस पहली बार किया कि उसमें होता ही है कि जो बड़े क्लब के लड़के होते हैं, आपसे पहले रीजन खेले होते हैं, उनकी दोस्तियां होती हैं। तो जो छोटे क्लब से अगर कोई लड़का आ जाए, उसको चांस ही नहीं देते, या उसको सियासत करके ये इसको बिल्कुल साइड पे रखो, उसको मौका ऐसी जगह पे तो जहाँ कोई मैटर ही नहीं करता है, परफॉर्म करे ना करे। सो ये जो बैड जिस चीज़ें सिखाई जाती है ना कि आपने सर्वाइव कैसे करना है, दूसरे को साइड लाइन कैसे करना है, ये कल्चर खत्म करना है। आपको एक नाइस कल्चर लेकर आना है। अभी आपका कल्चर इतना बुरा है, मुझे याद है 2006 में जब मैं पहली बार क्लब क्रिकेट खेलने गया, तो मुझे पहले दिन मेरी वजन से ज़्यादा बड़ा कूलर दे दिया, पानी भर के लिया उतने दूर से, कि उससे मजदूरी करानी है नए बच्चे से। मैं उससे
तो Yeah. आपके सिस्टम में बहुत कुछ ठीक होने वाला है अगर आप एक एक करके शुरू करेंगे तो। और कोई आपके पास इंस्टेंसेस हैं, कोई ऐसा प्लेयर आपके सामने आया हो जो बहुत ही कोई जबरदस्त किस्म का टैलेंट लग रहा हो मगर वो हिम्मत हार गया सिस्टम की वजह से? हजारों हारते हैं, हजारों प्लेयर को। आपने बड़ी मशहूर बात सुनी कि ना, किड बैग को आग लगा दी। ऐसे कितनी स्टोरीज हैं कि ज्यादती हुई, खिलाया नहीं, वो किड बैग को आग लगा दी या क्रिकेट से दिल बर्दाश्ता होके छोड़ के चले गए। कितने प्लेयर्स थे। और मैं एक चीज में आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट फैन ऑफ इमरान खान साहब एज अ क्रिकेटर, लेकिन जो उन्होंने 6 टीमों का स्ट्रक्चर किया उसकी वजह से मैंने कई लोगों को मजदूरी करते देखा है, फर्स्ट क्लास प्लेयर्स को रक्षा चलाते हुए देखा है। तो वो आप स्लोली करते, जो इतना एब्रप्ट आया तो उसने बहुत डेंट किया था। और वही ना, आपने इतने बड़े पूल ऑफ प्लेयर्स में से उठा के, चलो क्रीम ऑफ द क्रॉप आपने ऊपर तो कम्पिटिटिव क्रिकेट करा दी, बाकी सारे गए। एक स्ट्रक्चर कर देते जिसमें 6 टीमें टॉप की, 6 टीमें नीचे की, प्रमोशन रेलीगेशन। That would have made sense and make them cities instead of regions, क्योंकि नॉर्दर्न वर्सेस केपी में उतना स्टेक नहीं जितना इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर में। वो देखने आए फिर लोग। अच्छा, ये तो बात 100% तय है। जो रीजन्स का होता है ना, इनको क्लब क्रिकेट को भी ऐसे करना चाहिए। देखिए क्लब क्रिकेट को कैसे करना चाहिए। इस्लामाबाद की मिसाल ले लेते हैं। इस्लामाबाद में किसी का क्लब है, मेरा माजिद मेमोरियल, किसी का फलाना, उसमें भी एफिलिएशन है। लेकिन जब आप ये लगा दोगे ना साथ, G8 मेरा सेक्टर था जिसका ये क्लब था, G84 माजिद मेमोरियल, G82 वो अपना पूरा सेक्टर की, वो पूरा मोहल्ला जो है वो इकट्ठा हो जाता है। हमने देखा 2015 में यूसी यानी कि यूनियन काउंसिल जो होती है, इस लेवल के ऊपर टूर्नामेंट हुआ इस्लामाबाद में 2015 में। ये नेशनल क्रिकेट ग्राउंड जो F7 में फ्लावर मार्केट की बैक साइड पे है, अच्छा ग्राउंड है, जहाँ पे शेबी ट्रेनिंग करता था, जहाँ पे शेबी ट्रेनिंग करता था। अब इस्लामाबाद क्लब जाता है शेबी जी। तो वहां पर एक टूर्नामेंट हुआ, उसमें उन्होंने यूसी लेवल पे कराया। यूसी के या यूसी 23 फॉर एग्जांपल इस सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हो सेक्टर को। आप यकीन माने कि जब वो मैचेस होते थे तो पूरे मोहल्ले उठ के आए होते थे सपोर्ट करने के। रमजान में वो टूर्नामेंट और सुपर सक्सेसफुल टूर्नामेंट हुआ। तो आपको क्लब क्रिकेट देखिए, एक आपका यूनिफॉर्म एक तरीकाकार होना चाहिए ऊपर से लेकर नीचे तक, कि आप ऊपर रीजन, नीचे आपके इलाके के क्लब्स। तो वो जो राइवलरी बनेगी, जो सपोर्ट बनेगी, वो अनमैचेबल होगी। और जो रीजनल सिस्टम में जो एक अट्रैक्शन है ना, वो कभी किसी डिपार्टमेंट या आप नॉर्दर्न या सदर्न पंजाब में नहीं आ सकती है। अब आप एफिलिएट करते हो ना अपने मोहल्ले से। अब तो मैं F7 से करते हो, मैं G11 से करता हूँ, ये G8 से करते हैं। वहीं से फिर आप अपनी टीम बनाते हो, फिर ऊपर आते हैं। और वो एफिलिएशन इज द की इन एनी स्पोर्ट। कोई भी फैन है ना, तो वो एफिलिएशन की वजह से ही बनता है फैन। और यार इतने ज्यादा टॉप ड्रॉअर स्टेडिया हैं यहाँ पे। मुझे अभी आपने जो बोला फ्लावर मार्केट वाला, ठीक है, डायमंड का अपना स्टेडियम शानदार। सैदपुर वाला इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड फर्स्ट क्लास फैसिलिटीज इन द कंट्री, जो वो बिल्लू भाई का था जी। जो सैदपुर का मरगजार क्रिकेट ग्राउंड, वो उसका व्यू बहुत अच्छा है, पीछे मार्कला की जो पहाड़ियां हैं, और वो बहुत अच्छा था। लेकिन अब आप ये देखें, एक और मैं आपको इस्लामाबाद के ग्राउंड आप बात कर रहे हैं कि एक लेगेसी, राशिद भाई को सुन रहा था कि लेगेसी क्या होती है मंटो पार्क से। एक लेगेसी है मंटो पार्क की, जिस तरह वो आजाद मैदान होते हैं, आजाद कह दिया मैंने, आजाद मैदान मुंबई जी। कराची में बड़ी लेगेसी है। पिंडी का बहुत पहले, आपको पता है पिंडी स्टेडियम से पहले जहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट होती थी, सदर में पिंडी क्लब, ठीक है। तो वो पिंडी क्लब की एक हिस्ट्री है। इसी तरह इस्लामाबाद का एक क्लब है जिसका नाम होता था CRA क्रिकेट क्लब, उस मीन्स चौधरी रहमत अली। वो बाद में नाम चेंज होकर भुट्टो क्रिकेट क्लब हो गया था बैक इन 2009। उस वक्त उसके पवेलियन बने थे बहुत जबरदस्त किस्म के। वो उस ग्राउंड की लेगेसी ये है कि उसमें बड़ा बड़ा प्लेयर निकला। अजहर महमूद वहाँ से भी खेलते रहे, फिर राव इफ्तिखार अंजुम वहाँ से है, फिर शुएब खालिक और बहुत से प्लेयर्स अभी मैं मिस आउट कर रहा हूँ। वो उस ग्राउंड की एक लेगेसी, अली इमरान, ठीक है। तो आपको ऐसे जो लेगेसी वाले क्रिकेट ग्राउंड जहाँ क्रिकेट, अशर जैदी पाकिस्तान एक खेले हुए जो अभी याद है मुझे, ठीक है, वो मेरे ICL भी खेले हुए शायद, वो मेरे मोहल्ले के में है। अशर जैदी PSL भी खेला अशर जैदी है भी मेरे मोहल्ले के, याद आ गया मुझे। इंग्लैंड में भी खेला जी, इंग्लैंड काफी खेला है वो अशर जैदी। तो वो आपकी एक राइवलरी होती थी वहां पर, एक लेगेसी है। तो उन्होंने, अब मैं उस दिन गया उस ग्राउंड को देखने, 2009 में इफ्तिताह पवेलियन, आज वो टूट फूट का शिकार है। तो आज तो उसको उससे 2 गुना बेहतर होना चाहिए था। वो टूट फूट का शिकार है। तो इसलिए वो जो लेगेसी होती है ना किसी हिस्टोरिकल क्रिकेट ग्राउंड्स की, उनको लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ध्यान ही नहीं डालते इन चीजों पे यार, मतलब आफ्टर थॉट में होती हैं ये चीजें। यार मतलब मैं और तुम काम करते हैं क्रिकेट में, अब तो उतना नई बात भी नहीं है, अब तो कुछ अरसे से काम कर रहे हैं, बट वी डोंट इवन नो द वर्किंग्स ऑफ क्लब क्रिकेट। अमर भाई हमारे साथ हैं, बताएं यार क्लब क्रिकेट किस तरह रन होती है, उसको बेहतर करने के क्या तरीके हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, और इकोसिस्टम में क्लब क्रिकेट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि जिस तरह हमें नहीं पता तो वही तो भी नहीं पता।
हमें तो कोई आइडिया ही नहीं किस तरह आपको चलती थोड़ा चीजें। डीप डाइव इसमें करना इसमें आप अपना आराम से टाइम लो और अच्छी तरीके से व्यूअर्स को बताओ कि आखिर क्या सिस्टम है। देखिए, जो क्लब क्रिकेट की मिसाल ऐसे है कि आप एक इमारत खड़ी करते हैं तो ये उसका सबसे मेन पिलर होता है, ठीक है। आपका मेन पिलर ठीक नहीं, आप ऊपर क्रिकेट में जितनी मेहनत कर लो एक सर्टेन लेवल से आप ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि प्रोडक्ट बेसिकली निकलता क्लब क्रिकेट से, ठीक है, जहां से उसकी बेस बनती है ना। पहले जो आप किसी भी क्रिकेटर से पूछ लो, पहले के जो क्रिकेटर होते थे वो इसलिए इतने पॉलिश्ड होते थे कि वो बहुत क्लब क्रिकेट खेलते थे। अब्दुल्ला शफीक 3 फर्स्ट क्लास मैचेस के बाद डेब्यू कर गया था क्लब क्रिकेट खेल के। जी, 365 दिनों में से पहले क्या होता था, 150 से 200 दिन एक लड़का क्लब क्रिकेट खेलता था। यानी ठीक है, अगर आप एक क्लब क्रिकेटर हो, उस इतने सिनेरियो से आप गुजरते हो, क्लब क्रिकेट आपको बनाकर ऊपर भेजती है। ये फॉर एग्जांपल आपके साल से 365 दिनों में अगर आप क्लब क्रिकेट के 150 से 200 मैच खेले हुए हो, आप सोचो क्या एक्सपीरियंस लेके आप ऊपर जा रहे हो। पहले ऐसा होता था, क्लब क्रिकेट बहुत तगड़ी होती थी, और आपके इंटरनेशनल प्लेयर भी इवन जब फ्री होते थे ना, उस वक्त जब लीग क्रिकेट से पहले के जमाने में, तो आज फारिग को चलो अपने क्लब से खेल लेता हूँ। आपने अर्ली 2000s में खेली हुई क्लब क्रिकेट या मिड 2000s में? मैं मिड 2000 से शुरू की थी, और उस पे बताएं कुछ प्लेयर्स जो आपके टीममेट्स या ओपोनेंट्स रहे हो। इतने प्लेयर हैं, मैं किस किस का नाम लूं, इतने खिलाड़ी, अगर मैं एक का नाम को इग्नोर भी कर दूं तो इतने खिलाड़ी ऐसे हैं जिनमें पोटेंशियली, देखिए प्लेयर का पोटेंशियल होता है, वही प्लेयर अच्छे सिस्टम्स में जाके बन के ऊपर निकल जाते हैं। जो कि वो प्लेयर थे, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, तो वक्त के साथ जाया हो गया, खत्म हो गया। कोई नौकरियां कर रहा है, कोई क्या अगर अपनी डेली रूटीन में फाइनेंशियल सर्किट चला रहा है। तो क्लब क्रिकेट में मैं आ रहा था कि क्लब क्रिकेट को अभी जो टूर्नामेंट में पीसीबी का खेल भी रहा था, तो उसमें एक तो सख्त गर्मी, धूप और 40 ओवर की क्रिकेट, डेफिनेटली मेरी तो फिटनेस उस काबिल नहीं है, लेकिन जो फिट प्लेयर भी थे, एक तो फिटनेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, फिटनेस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है, कि आपको पता ही नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं किया है, आपने किस तरह की फिटनेस को मेंटेन करना है, कि आपकी डाइट होनी चाहिए। डाइट पे तो मुझे लगता है टॉप लेवल में भी कोई जोर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आपके जो अंपायर्स आते हैं वो बस ऐसे ही, उनको पैसे नहीं दिए जाते, ठीक है, तो कैसी क्वालिटी अंपायर लाएंगे, बिल्कुल ठीक है। उनको पैसे अच्छे नहीं दिए जाते, स्कोरर को पैसे अच्छे नहीं दिए जाते, तो कैसे आपका वो क्वालिटी नीचे लेवल पर आएगी। फिर पिचेस बहुत ही रफ किस्म की पिचेस होती हैं, ठीक है, डेड विकेट्स होती हैं, तो आप कैसे कुछ अच्छी क्वालिटी क्रिकेट खेलोगे। ग्राउंड्स की सिचुएशन जो है वो मेंटेनेंस अच्छी नहीं है, तो ग्राउंड में कुछ ट्रिकी ग्राउंड्स आ जाते हैं, वहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करना मुश्किल हो जाती है। फिर फैसिलिटेशन नहीं है, आपको बेसिकली पैसा, आप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लब क्रिकेट में, 2 चीज़ें चाहिए आपको इस वक्त, अगर आप क्लब क्रिकेट को बचाना चाहते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना चाहते हैं। सबसे पहले पैसा लीजिए, क्लब क्रिकेट में लेकर आए। आप कहते हो कि जी हम 40 लाख 50 लाख 60 लाख पर मंथ एक कैटेगरी के प्लेयर को, सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को हम देंगे, इंटरनेशनल टीम के प्लेयर को। आप कहते हो जो डोमेस्टिक में भी आपने जो एलीट प्लेयर है उसको 5 लाख प्लस दे रहे हो, क्लब क्रिकेट के लिए क्या है? आप एक तरफ ऐलान करते हो कि वर्ल्ड कप जीतो हम आपको $1 लाख देंगे, तो सर आप जो, अच्छा अभी जो आप 5 मेंटोर्स लेके आओगे उनको पता नहीं कितने पैसे दोगे, वो लेजेंड्स जिनको क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का पता ही नहीं है, बेहतर है वो ओनर्स ही बनकर आए। सर आप अब बचाना चाहते हैं ना क्रिकेट, एक बजट निकाल दें, ठीक है, ये सालाना बजट है, ये 18 रीजन्स हैं, ये हम कुछ 10 करोड़ रुपए या इतने 20 करोड़ रुपए हम निकाल के क्लब क्रिकेट के लिए मख्तस कर रहे हैं। इसमें जो टॉप के 20 लड़के होंगे हर रीजन के, क्लब क्रिकेट के टॉप 20 बच्चे, इनका हम सालाना वजीफा लगाएंगे, ठीक है। सालाना वजीफे में उनको मंथली 50,000 रुपए मिले, ताकि वो कम अज कम अपनी क्रिकेट का खर्चा उठा सके, सर्वाइव कर सके। और फिर फैसिलिटी, सस्ती गेम थोड़ी है, आपका इक्विपमेंट इतना महंगा। और बहराम उसमें ये बात की बात है, पहले अपने 3 वक्त की रोटी तो पूरी करें। बिल्कुल, आप बड़े स्पोर्ट्स के, वो मुश्किल नहीं है, आप रीजन्स के साथ बड़े स्पोर्ट्स के जो स्पॉन्सर्स हैं ना, स्पोर्ट्स बना, उनको करें कि यार आओ, ये गरीब बच्चे, इनको आप क्रिकेट का इक्विपमेंट जो है वो आप देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो क्लब क्रिकेट को प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप सपोर्ट करेंगे और फैसिलिटी भी देंगे। और फिर जो आपके हाई परफॉर्मेंस सेंटर में हर शहर का होना चाहिए, इस्लामाबाद में बन जाना चाहिए, हर बड़े शहर का बन रहे, पेशावर और इस्लामाबाद, हाँ, पता नहीं कब बनेगा, तो शुरू कर दें वाले, तो ताकि जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको आप उठाकर उन हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अच्छे कोचेस के अंडर भेजें, ताकि उनके स्किल पॉलिश हो सके। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लब क्रिकेट वेबसाइट बना दे रीजन की, ताकि वेबसाइट बनी होगी तो हर किसी का डेटा होगा, डेटा में आपको क्लब क्रिकेट फिंगर टिप्स पे सबका पता होगा। प्रोफेशनलाइज करने के लिए सिस्टम को ये करना बहुत जरूरी है, वरना आपको पता ही नहीं होगा कौन सा प्लेयर आपके पास। 2024 में सबसे बेसिक चीज है, आप कहीं भी किसी भी स्पोर्ट में किसी भी मुल्क में चले जाओ ना, हर एक की अपनी डेटाबेस बनी हुई है, बिल्कुल, और हमारे इधर नहीं है। हमें वो एडवांस स्टैट्स पे चले गए, हमारे पास बेसिक डेटाबेस वाला स्ट्रक्चर ही नहीं। बनाना नहीं चाहते, बनाना चाहते होते तो कब का बन गया होता। सर नहीं बनाना, मैं आपको बता रहा हूँ, काम नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता ही एंड वही रीजन सिफारिश वाला सारा आ जाता है। सर मुझे आप ये बता, मैं आपको चले क्लब क्रिकेट की बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी। आप कज़ाफी स्टेडियम में बैठते हैं, आप एक एसी वाले कमरे में बैठते हैं, वहाँ बैठ के आप कहते हैं कि मैं पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट चलाऊंगा, आपको शहरों की ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं पता, आप कैसे चलाएंगे। अभी आप कहते हैं अंडर 15 का बच्चा, उन्होंने क्लब क्रिकेट में एक इवेंट लाया कि बच्चा नहीं खेलेगा, अंडर 15 से छोटा बच्चा नहीं खेलेगा, ठीक है,
अंडर 14 साल का हसन रजा टेस्ट क्रिकेट खेल सकता है, ठीक है, आपके खातों में। तो बहरहाल तो आपका अंडर 14 बच्चा नहीं खेल सकता। कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, वो 14 साल के होते हैं, लेकिन उनकी गेम 16 या 17 साल वाले बच्चों की होती है, तो आप उन बच्चों का हक क्यों मारते हो? ठीक हो गया। फिर ये इन्होंने रूल बनाया, अभी आप सुनेंगे और हंसते जाएंगे। अभी डिस्ट्रिक्ट टीम ये होती है कि इस्लामाबाद के 4 जोन बनाए हुए हैं, ठीक है, ईस्ट जोन, वेस्टर्न जोन, सेंट्रल जोन, तो इस तरह से 4 जोन है। तो हर जोन को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया हुआ है कि एक जोन की जो टीम बनेगी डिस्ट्रिक्ट की टीम बनी है। उस डिस्ट्रिक्ट टीम का क्राइटेरिया क्या था कि एक ऑफ स्पिनर होना चाहिए, एक लेग स्पिनर होना चाहिए, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर होना चाहिए, लाजमी वो सिलेक्ट होगा ही होगा। अच्छा, ऐसा भी हुआ कई जगहों पे, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है उसके 18 आउट है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के 15 आउट है, लेकिन 3 आउट करने वाला ऑफ स्पिनर सिलेक्ट हो गया क्योंकि क्राइटेरिया वो रखा हुआ था। ये इनका जहन है, तो बहुत मतलब, और ऐसे अहमकाना 20 रूल में आपको बता सकता हूँ। आप समझ रहे मेरी बात को? ऐसा थोड़ी होता है भैया। आपको तो टॉप का टैलेंट लेना है। मुझे एक चीज ये भी बड़ी गंदी लगती है कि ये रीजनल बायस जो आ जाता है यार। अगर पाकिस्तान में बेस्ट 11 प्लेयर 11 पठान है तो वही खेलें अगर वो बेस्ट 11 प्लेयर है यार। देखिए बात ये, देखो मैं, आप किसी भी क्लब में चले जाएं, किसी भी शहर में, आपको कोई मिले ना मिले, पठान प्रैक्टिस करते मिलेंगे, बिकॉज दे आर बाउंड टू डू हार्ड वर्क। वो खेलते हैं, इसको हॉटबेड बना हुआ आपका टैलेंट का वो। ये सिर्फ पठान और पंजाबी और सिंधी और किसी की बात नहीं है, कराची ये वो, ये पाकिस्तान की टीम की बात है भाई। नहीं, मेहनत करते हैं यार पठान, पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर खेलें, खत्म। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ रियलिटी, वो मेहनत करते हैं। आपको किसी भी क्लब में चले जाएं, आप चलें किसी भी क्लब में, आपको कोई मिले पठान मिलेंगे, चाहे वो किसी भी, जरूरी है केपी का पठान हो, कहीं भी शहर का रहने, वो कराची का में रहता हो पठान या किसी और शहर में रहता हो, अब्रार हो गया जैसे, तो वो जो है वो मेहनत करते हैं और वो खेलते हैं तभी तो ज्यादा क्वांटिटी में खेल रहे हैं, तभी तो वो ज्यादा आगे आ रहे हैं, वो हार्ड वर्क करते हैं। और ये बूम रिसेंटली आया है केपी में, पहले नहीं था। यूनुस वाज वन ऑफ द फर्स्ट, राइट? ऑब्वियसली इमरान खान को नहीं गिन सकते, वो मियां वाला। देखिए अब आपके पख्तून में काफी सारे प्लेयर आए। उससे पहले देखिए कबीर खान बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर होते थे। मैं हमेशा कबीर खान के बारे में कहता हूँ, सऊदी अरब के कोच भी रहे कि वो, अफगानिस्तान के भी कोच रहे, वो वसीम अकरम, तो बहुत बड़े नाम थे ना, उनकी वजह से काफी सारे प्लेयर खेल नहीं पाए। वो वन ऑफ द बहुत फाइन स्विंग बॉलर। फिर एक इस्लामाबाद का स्टेफन जोन्स होता है, बहुत अच्छा फास्ट बॉलर। तो कबीर खान, फिर वो बहुत उस वक्त तेज बॉल करते थे, फजले अकबर, ठीक है, फजले अकबर वो भी काफी तेज थे, यासिर हमीद, अरशद खान। तो ये एक लेगेसी 90 से शावर क्रिकेट की शुरू हो चुकी थी, लेकिन जो उरूज पहुंचा वो पिछले कोई 7-8 सालों में हमने केपी को अपने बूम की तरफ जाते देखा है। बिल्कुल। अच्छा, ये क्लब क्रिकेट की तो मुझे लगता है काफी हमने बात कर ली है। आज है अभी जो नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उन्होंने अनाउंस किया, उस पे एक तो चैंपियंस कप लेके आए हैं, ठीक है ना, जो तीनों फॉर्मेट में होगा। उसकी वजह से 2-3 प्रोज भी हैं इसके, काफी कॉन्स भी हैं। एक कॉन जो मुझे नजर आ रहा है ना, वो स्केड्यूल बहुत बड़ा हो गया। स्केड्यूल बड़ा भी हो गया, ऊपर से जो आपका फर्स्ट क्लास वाला टूर्नामेंट है चैंपियंस कप का, वो मई टू अगस्त है, एंड ऑफ मई टू स्टार्ट ऑफ अगस्त, जो पीक गर्मी में आप कराना चाह रहे हो। और भी आपके कुछ नोट्स थे इसके ऊपर, हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि किस तरह स्केड्यूलिंग बेहतर हो सकती थी, तो टेक इट अवे। अच्छा, अब इसमें यह है कि हमारे खदशात इसलिए ज़्यादा हैं कि जो पीसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मोहसिन नकवी साहब ने उसमें कोई डिटेल शेयर नहीं की, बल्कि जो सवालात हुए वो कह रहे थे कि नहीं ये आपका बिल्कुल इसके सेंट्रिक होना चाहिए, कोई जवाब उन्होंने उस तरह से प्रॉपर दिए नहीं। शायद उनकी इसके ऊपर कोई बेटर एक्सप्लेनेशन होती तो शायद हमारे सवालात कम होते, लेकिन चूंकि इस पर अभी तक कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इंटरलिंक कैसे करेंगे, तो हमारे खदशात ज़्यादा। अब स्टार्ट करते हैं, चले मैं पहले प्रोज से शुरू कर देता हूँ, फिर हम कॉन्स की तरफ आएंगे। प्रोज ये हो जाएंगे कि आपका जो 5 टीमें हैं, और मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि इसमें मेरिट बेहतर होगा, तो थोड़ी सी क्वालिटी क्रिकेट आ जाएगी। सबसे बड़ा प्रो ये है कि नाम पुराने हैं, डॉल्फिन्स, लायंस, वुल्व्स, स्टैलियंस और पैंथर्स। वुल्व्स, हाँ सॉरी, पैंथर्स। उसमें एक ये जो आपने बात की है, जो लिखा हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि टॉप 150 परफॉर्मर्स ओवर द पास्ट 3 years इन डोमेस्टिक, जिसमें उनके रिटेनर्स की जो बात है उन्होंने लिखा तो ये हुआ है, वो होगी पूरी या नहीं ये टाइम। चल हाँ, वो तो चलिए टाइम बताएगा। अच्छा, उसमें ये है कि फायदा ये हो गया कि पैसे बढ़ गए, बहुत अच्छे बढ़ गए यार। 5 लाख और 550 है शायद टॉप वाले 40 का, फिर अगले 50 का 4 लाख है, फिर आखिरी वालों का कितना है, 2.5 लाख, 2.5 लाख, समथिंग लाइक दैट, राइट। और उसके बाद मैच फी भी बढ़ा दी है। और इसके अंदर मुझे जो बड़ी चीज पसंद आई है ना, कि 1 लाख मैच फी है T20, 1.25 मैच फी है ODI, और जो रेड बॉल क्रिकेट है ना उसको बहुत अहमियत दी है, 2 लाख दी है उसको। जी बिल्कुल, ये अच्छी बात है, क्योंकि आप और इनकरेज करेंगे जो रेड बॉल के प्लेयर्स होते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई है पैसों के मद में। इट्स वेरी गुड, वेल डन जॉब पीसीबी। और उसके बाद जो है कि थोड़ा मेरिट बेहतर हो जाएगा, क्वालिटी क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि अच्छे से होगी, 5 की क्रिकेट हो जाएगी। फिर थोड़ा सा टूर्नामेंट ज्यादा होने का चलो प्रोज देख लेते हैं कि थोड़ा सा आपको प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटी पाथवे ज्यादा हो गए, एग्जैक्टली, और मौके मिल गए। जैसे कि मिसाल लीजिए, आप कोई हो सकता है कोई कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलेगा, कोई चैंपियंस में चला
जाएगा, कोई डिपार्टमेंट वाली क्रिकेट खेल अगर आप जैन अब्बास हो, आप शायद तीनों खेल लो, फॉर इंस्टेंस, यू नो, प्लेयर्स लाइक दैट। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर काफी ज्यादा जो है ये प्रोज है, माइट बी के फैसिलिटेशन बेहतर हो जाए, लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो आ जाए। लास्ट ईयर को बहुत कमजोरी पे चली गई थी। नहीं, और सिर्फ मीडिया पार्टनर्स नहीं हर टीम के पास, बल्कि उनके पास वो भी हैं, कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स भी हैं। हाँ, जो वो कह रहे थे कि हम स्पॉन्सर सबको करेंगे। अब वो किस लेवल के स्पॉन्सर्स होंगे नहीं होंगे, ये तो बाद में देखा जाएगा। अच्छा, ये तो कुछ प्रोज हो गए इसके। अच्छा, एक और प्रो ये भी मेरे नजर में है कि उन्होंने हर रीजन को ना एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर एलोकेट कर दिया, तो वो वहीं पे इकट्ठे होके फैसिलिटीज वगैरह मिल गई आपको प्रैक्टिस करने की, टॉप ड्रॉअर वहां पे, जो कि होपफुली वो अप टू द मार्क हो फैसिलिटीज, ये ना हो कि बस यहाँ जाके खेल लो यार। अप टू द मार्क फैसिलिटीज होंगी, और जब तक ये प्लेयर्स ट्रेन हार्ड नहीं करेंगे ना, मेहनत नहीं करेंगे ट्रेनिंग के अंदर डोमेस्टिक लेवल पे, इनके पास वो प्रोफेशनलिज्म फिर डेवलप ही नहीं होगा कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में जाकर एडजस्ट कर सकेंगे। आपने देखा ही होगा, हमारी तो कई दफा नेशनल टीम की हमें प्रैक्टिस से मजा नहीं आ रहा होता, ड्रिल्स वगैरह से, ये जरा थोड़ा मसला तो बना है। जी बिल्कुल बनेगा। मैट्रेस पे जंप मार रहे होते हैं, वो गंदे मैट्रेस यार, खुदा। तो आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसमें यह है कि अगर हम थोड़े से इसके कॉन्स की तरफ आए, कॉन्स में सबसे बड़ा कॉन्स ये है कि जो मैं पहले भी जिक्र कर रहा हूँ कि चैंपियंस जो वनडे कप है वो पहले है, और उसके बाद जो प्रेसिडेंट वनडे कप है वो बाद में। आइडियली इसमें प्रेसिडेंट वनडे कप पहले होना चाहिए था और चैंपियंस वनडे कप बाद में होना चाहिए था, ताकि पहले लो क्वालिटी का टूर्नामेंट हो, उसमें टीम्स होंगी ज्यादा, उसमें से जो बेस्ट प्लेयर थे वो आपके उस बेटर टूर्नामेंट को कॉम्प्लीमेंट करते, उसमें आप उठा लेते। लेकिन आई थिंक उन्होंने अगर क्राइटेरिया में रखा हुआ है कि पिछले 3 सीजन पे जज करेंगे, तो वो तो फिर उन्हें मिल ही जाएगा कि बेस्ट परफॉर्मेंस और आई थिंक क्योंकि सितंबर में पाकिस्तान ऐसा क्रिकेट नहीं खेल रहा ना, चाहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट रिसेंटली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं वो खेलें इस साल का चैंपियंस कप। मगर आपकी बात मुझे ठीक लग रही है, क्योंकि फीडर सिस्टम बन जाता है, और आप बेस्ट टैलेंट एक फर्क कंपटीशन से उठाकर जरा मोर कंपेटिटिव कंपटीशन में लेकर मैं फिर वही नुक्ता रखूंगा कि अगर पीसीबी ने एक्सप्लेनेशन दी होती तो शायद हमारे क्वेश्चंस ना होते। हाफ बेक्ड है ना सब, पूरी तरीके से बताते नहीं है। हाँ, देखिए ना, ये फिर अब हाँ मुझे लगता है कि यूं होना चाहिए। आप लोग ये समझ रहे हो कि नहीं ये शायद इस वजह से किया होगा, तो ये क्वेश्चन इसलिए अराइज हो रहे हैं कि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देगी, ये तो पता नहीं, हम तो सिर्फ सोच रहे हैं, हम अजम्पशंस दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। और इसी तरह से जो दूसरा मेरा इसमें है कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जो हो रही है आपकी, वो हो रही है 20 अक्टूबर से शुरू होकर 18 दिसंबर तक जा रही है, और उसका जो अगला टूर्नामेंट, यानी कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के परफॉर्मर तो होंगे। देखिए ना, आपने करंट परफॉर्मेंसेस को कहीं ना कहीं तो वैल्यू दो कि इस टूर्नामेंट में किसने क्या परफॉर्म किया, रिसेंटली जो फॉर्म में है आपका, जो उसका नेक्स्ट उस मुताबिकत का जो टूर्नामेंट है, चैंपियंस जो आपका फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट हो रहा है, वो आपका मई में स्टार्ट हो रहा है, तो ये ऑलमोस्ट कह लीजिए 5 माह का गैप है। तो ये भी थोड़ा बेहतर हो सकता था। माइट भी शायद ये सोच रहे हो कि इस साल इस तरह से करवा लेंगे, अगले साल माइट भी इनको थोड़ी स्केड्यूलिंग बेहतर करनी पड़ेगी। मगर चले 5 महीनों का गैप, तो एक जगह कौन सा इंसान खेलेगा 4 दिन की क्रिकेट पीक मुश्किल हो जाए, क्योंकि एक अदद मैच की खैर होती है, लेकिन आप अगर इतनी कंटिन्यूस क्रिकेट है स्पेशली जो जून जुलाई के अंदर, तो वो काफी टफ है। 21 मैचेस है टोटल, मतलब उसको तो 4 लाख देने चाहिए मैच फी में भाई। आपको सारा टूर्नामेंट एबटाबाद में तो कराने से रहे। डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, तो चीजें हो सकती हैं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, इंजरीज हो सकती हैं, क्रैम्प्स। अच्छा, फिर जो पीसीबी के अपने टूर्नामेंट है जिसमें आपका वनडे कप हो गया, फिर आपकी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो गई, फिर आपका नेशनल T20 हो गया, फिर आपका जो चैंपियंस वाला फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट हो गया, इसमें इतने ज्यादा ग्राउंड्स मैनेज करना, किस ग्राउंड में आइडियली मैं क्या सोच रहा था इतने सालों से कि एक टीम होम एंड अवे के बेस पे खेलेगी, कि एक इस्लामाबाद की टीम है वो एक मैच इस्लामाबाद तो दूसरा उसके होम पे खेलेगी, तो इस कॉन्सेप्ट के तहत आप डिफरेंट कंडीशंस में खेलते, आप डिफरेंट कंडीशंस को एक्सपीरियंस करते, और आप जो है ना ज्यादा क्वालिटी रन्स फिर आपके कंसीडर होते हैं। पिछले सालों से क्या हो रहा था कि पूरा एक टूर्नामेंट पूरा कराची में हो गया, अच्छा, एक ही वेन्यू पे। एक और चीज ये हो जाती है यार, एक वेन्यू में फट्टे बना दिए, दूसरे वेन्यू में बैटिंग हो ही नहीं रही, तो आपको कोई सही से आइडिया भी नहीं होता। आपको सिलेक्शन करते हुए देखना होता है कि यार रन्स तो किए मगर कहाँ किए हैं, और कोई कंसिस्टेंट पिचेस है नहीं आपकी। पिचेस का वैसे ही बड़ा मसला है इवन इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को, मगर डोमेस्टिक सर्किट में भी हमने बहुत फ्लॉज देखे, और आपके बाप नोट करें स्पिनर ही नहीं डेवलप हो रहे। जी बिल्कुल, इसमें यही कनेक्टिविटी है कि आपको एक तो बेसिक ये था कि होना ये चाहिए कि कम से कम एक टीम 4 वेन्यूज पे खेले, वो फैसलाबाद भी खेले, मिसाल लीजिए। अच्छा, मैं इसी बात पे आपसे सवाल ऐड करता हूँ कि इन्होंने लिखा हुआ यहाँ पे ईच चैंपियंस कप इवेंट विल बी प्लेड इन अ डबल लीग फॉर्मेट। इसका मतलब यही नहीं होगा कि होम एंड अवे या क्या, ये भी छोड़ा ये हमें डबल लीग में, डबल लीग से यही समझने का पड़ेगा कि डबल लीग से मतलब कि क्या एक टीम एक टीम के खिलाफ 2 मरतबा खेलेगी या होम एंड अवे की बेस पे हो। अब अगेन यही, अब हाँ वही जो मैं आपको जिक्र कर रहा था, माइट ये कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। सो ये अगर इसको एक्सप्लेन कर देते तो शायद हमारे सवालात जो है उसमें कम हो जाते। आई एग्री विद यू, होम एंड अवे लाजमी है, बहुत बहुत जरूरी है, और आपका होम आपका ही होम होना चाहिए, ये नहीं कि आपका होम चेंज होता रहे। उसी से वो आपने बात की ना, लेगेसी बिल्डिंग, प्रेस्टीज बिल्डिंग, ये चीज इसी से होती है यार। आपका फैन क्लब कह रहा हूँ, फैन बेस इस तरह बढ़ता है कि हमारी कम से कम एक चीज जरूर करें, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होम एंड अवे की बात है कि
ठीक है, आप कम से कम इस साल पेशावर के अरबाब नियाज स्टेडियम जो है ना उसको रिवाइव कर दें, या उस पेशावर के किसी ग्राउंड्स में कोई टूर्नामेंट, ताकि केपी की जो पेशावर की जो अपने में क्रिकेट फर्स्ट क्लास की बहाल हो जाए, ठीक है, उनको दें इफ़ पॉसिबल। आप कोयटा में मैचेस कराएं, वो तो खैर पहले भी होते रहे, बुगटी स्टेडियम में कोयटा के मैचेस करवाएं और टीमों को जाके खेलें, क्योंकि उसकी पिच का बड़ा डिफरेंट बिहेवियर है, वो उसमें बाउंस वगैरह काफ़ी अच्छा होता है। गुजरावाला को आगे पांचवें में डालें, जो कि पुराने वेन्यूज थे, इनको शेखोपुरा, गुजरावाला, सियालकोट, इनको रिवाइव करें, हैदराबाद, फैसलाबाद को रिवाइव करें, इन सबको रिवाइव करें। सुना कि फैसलाबाद में टूर्नामेंट हो रहा है, जो मेरे पास न्यूज आ रही है जी, इनमें से कोई एक टूर्नामेंट फैसलाबाद होगा, मैं भूल रहा हूँ वो कौन से बात। उनका तो होटल भी बिल्कुल साथ है ना, सारी फैसिलिटीज करीब। अब सारी होटल फैसिलिटी करीब करीब है। फैसलाबाद में सिर्फ ये प्रॉब्लम था कि लिफ्ट नहीं थी, छोटी छोटी चीजें एडजस्टमेंट करनी है बस, और कोई रॉकेट साइंस नहीं। जस्ट बाय द वे, ये जो चैंपियंस कप की बात है, सारे टूर्नामेंट उन्होंने लिखा हुआ है कि फैसलाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान एंड सियालकोट विल बी द हाई परफॉर्मेंस सेंटर। तो मुझे लगता है इधर ही होंगे मैच। टीमें भी यही होंगी, यही है टीमें। ये तो स्केड्यूल देखिए, साथ इसमें स्केड्यूल आएगा तो पता चलेगा एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये है कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर इधर है तो फिर कहीं और जाके वेन्यूज भी यही होने चाहिए ना, फिर दैट वुड मेक सेंस तो यही बनती है फिर। लेकिन इसमें यह है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बीच में रह जाएगी, जो आपने वेन्यूज और पिचेस की बात की। देखिए, पाकिस्तान में लोगों को ये तासुर चला गया कि पाकिस्तान में अच्छी पिचेस नहीं बनती, ये गलत तासुर है। रावलपिंडी का जो पिच है वो शुरू से बड़ा सपोर्टिव रहा है, खराब कर दिया ना इन्होंने। उसकी पिच का बिहेवियर है, उसकी थोड़ी सी जो मट्टी है वो हार्ड है, उसको जब आप बिल्कुल उसमें से जब आप घास निकाल लेते हो ना, तो वो इतनी हार्ड है मट्टी, वो टूटती नहीं है, टूटती फिर वो फटा बनता है कि ना वो गेंद ब्रेक होगा, ना वो क्रैक्स ओपन अप होंगे, तो वो बिल्कुल फटा। रावलपिंडी की पिच का जो नेचुरल बिहेवियर को रहने दें, हल्का सा घास छोड़ें, जिसमें पहले एक आधा दिन फास्ट बॉलर को हेल्प मिलती है, आहिस्ता आहिस्ता वो बैटिंग के लिए थोड़ा साजगार होता है, बाउंस अच्छा होता है, सारा दिन गेंद कहीं ना कहीं हिलता रहता है। 2021 साउथ अफ्रीका आया था, हाँ, वो पूरी सीरीज कमाल पिचेस थी जी, बहुत मजा आया था सर। उसको गुरु थे ना ऊपर मिसबाह, ठीक है। अच्छा, और फिर आपका जो गुजरावाला के पिच के बारे में हमने पुरानों लोगों से ये सुना है कि उसका भी बाउंस अच्छा है, बुगटी स्टेडियम का बाउंस काफी अच्छा है, एबटाबाद में थोड़ी सीमिंग कंडीशंस मिल जाती हैं आपको, कराची में भी अच्छा पिच बनता है, थोड़ा सा आपको घास छोड़ना होता है, और शाम को यही हमेशा हवा चलती है तो वहां भी फास्ट बॉलर को सपोर्ट मिलती है, स्पिनर भी कहीं ना कहीं। फिर आपको मुल्तान में भी घास छोड़े तो अच्छा पिच बनता है मुल्तान में भी। तो आपको बेसिकली आप होता क्या रहा है कि हमेशा हमारे जो कप्तान होते हैं वो डर के, या ऊपर वाले लोग डर के फट्टा बना देते हैं। तो एक तो टोनी हेमिंग्स के आने से मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उनके आने से पिचेस का स्टैंडर्ड बेहतर होगा। ऊपर से वो होंगे तो ऑस्ट्रेलियन, मगर कोई 10-1 साल का एक्सपीरियंस उनका यूएई में, उससे काफी फायदा होगा, क्योंकि सॉइल मैटर्स जी क्यूरेशन के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आपने न्यूयॉर्क में देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया की पिच बनाई वहां पे, ऑस्ट्रेलिया में भेजा उसे, पहले फ्लोरिडा, वहां पे वो पकी, फिर उसको उखाड़ कर ले गई न्यूयॉर्क में, तो आपके सामने रिजल्ट था। जी बिल्कुल इस तरह तो नहीं होता तो बेहतर पिचेस, फिर बॉल का इंतखाब बहुत जरूरी है। पहले क्या हुआ, 2004 से लेके 2018 के बीच में हुआ ये कि पाकिस्तान में ना ज्यादातर ये पंजाब में और एक तो और ये केपी में सख्त गर्मियों सर्दी के सीजन में टूर्नामेंट होता था आपका कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, फिर घास होती थी और बॉल लगता था ज्यादातर ग्रेस का। बाद में लेटर सीजन में ड्यूक्स लगाया था उन्होंने, ग्रेस की भी इतनी सिलाई मोटी बाहर होती थी, वो पाकिस्तानी मेड बॉल था, तो वो बहुत ज्यादा फास्ट बॉलर को हेल्प करता था। फिर ड्यूक्स आपको पता है क्या करता है, तो करता रहता है ना, करता रहता है। तो उसमें क्या था, फास्ट बॉलर की चांदी हो गई थी आपके इसी एरा के बीच में। तभी मीडियम पेसर आना शुरू हो गए थे, वो सिर्फ गेंद को छोड़ते थे। ये जो आप देख रहे हैं ना, हर तीसरे बॉलर के 500 विकेटें हैं, ये सारे इसी एरा में 2004 से 18 के बीच में उन्होंने लिए विकेटें, और उनकी मौज लगी हुई थी, हर दूसरा फास्ट बॉलर 5 आउट कर रहा है। तो वो क्वालिटी बॉलर कौन सा, वो जज करना मुश्किल हो गया था। तो उस वजह से आपके पास तेज फास्ट बॉलर भी आना रुक गए थे वो। तो फिर जब 2019 में आके थोड़ा अच्छा, वो हमने बॉलिंग एक्सट्रीम देखी, 2019 से आगे हमने बैटिंग एक्सट्रीम देखा, सब 300 कर रहे हैं, फटा विकेटें प्लस बॉल कोकुबरा आ गया, जो कि इतना हिलता नहीं है। तो आपको राइट बैलेंस लेके आना है। अगर आप पिचेस थोड़ी सी फ्लैटर साइड पे जा रही हैं तो फिर ड्यूक्स लगाएं या ग्रेज लगाएं, ठीक है। तो उसमें वो राइट काइंड ऑफ बैलेंस मैंने सुना है इस बार ड्यूक्स लग रहा है। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, ये ड्यूक्स थोड़ा थर्ड क्लास क्वालिटी का ड्यूक्स होता है, ये वो ओरिजिनल ड्यूक्स नहीं होता, ये याद रखिएगा। कई लोग कहते हैं कि रिजेक्टेड बॉल है, कई लोग कहते हैं बनता पाकिस्तान में, लेकिन वो क्वालिटी वाइज जरा लो ग्रेड का होता है, तो वो इंटरनेशनल वाला ड्यूक्स नहीं होता है। तो ये हमें समझ लेना चाहिए, इंग्लैंड वाला नहीं होता। हाँ, तो लेकिन फिर भी वो राइट बैलेंस आपको चाहिए कि अगर आपका थोड़ा सा विकेट इतने उस पर नहीं है तो वो ड्यूक्स आप बॉल लगाएं, ताकि प्लेयर ये ना इजी मनी रन्स कर रहा है लेकिन वो टेस्ट नहीं हो रहा। तो बैलेंस चाहिए ना बिटवीन बैट एंड बॉल। असल क्रिकेट तो यही होती है, इसलिए तो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज इतनी पसंद है हमें कि 300 बड़ा अच्छा स्कोर था, रिजल्ट आ रहे थे। अब तो आपकी जो क्रिकेट है यार, रिजल्ट बड़े मुश्किल हो जाते हैं। फर्स्ट क्लास में इतने बड़े बड़े रन्स चल पड़ते हैं, पैचेस जिसके अंदर बस ड्रॉ हो रहे हैं, रन पे रन। साइम अयूब इसकी क्लासिकल एग्जांपल है आपके। साइम अयूब ने लास्ट ईयर, मेरा ख्याल है कि पिछले 10-12 साल में अगर कोई सबसे वर्स्ट सीजन हुआ है क्रिकेट का तो पिछले साल वाला हुआ है। साइम अयूब ने 2 मैचेस में रन्स किए सिर्फ। इससे पिछले वाले सीजन में क्वालिटी थी, 2022 वाले में
तो साइम अयूब से रन्स नहीं हुए थे, ठीक है। और उसके बाद 2023 में वो आया, फट्टा विकेट बनी, एक फट्टा विकेट में उसने एक में रन्स किए, फिर दूसरे फाइनल में उसने एक इनिंग्स में डबल सेंचुरी और एक में सेंचुरी की, जो बेसिकली उसके सिलेक्शन का बायस बनी। लेकिन अब हम जैसे कम इल्म लोगों को पता है ये बात कि कजाफी में इतना फटा है कि पिछले 5-6 सालों में 90+ मैचेस उससे ज्यादा ड्रॉ हुए हैं, इतना फटा है, किसी से रन्स नहीं हो रही है, कजाफी में खिलाया वो सेंचुरी करेगा। उसने वहां पर ऐसी जगह पे सेंचुरी की जहां पे कोई प्लेयर टेस्ट ही नहीं होता, तो उसको उठा के ऑस्ट्रेलिया ले गए, ठीक हो गया। तो आपने थोड़ा सा सिलेक्शन करते बाद थोड़ी अकल भी तो कहाँ जाती है आपकी कि यार आप कंडीशंस तो देखो, प्लेयर से नथिंग अगेंस्ट अ सिंगल इंडिविजुअल प्लेयर, पर आप क्या कंडीशंस ले रहे हो प्लेयर को कि आप उस पर रन्स करो। तो इसलिए आपको पिचेस का बहुत बड़ा रोल है, पिचेस एंड बॉल का चॉइस वो बहुत बेहतर करने की जरूरत है। टफ कंडीशंस में अगर आप रन्स करो, 4th इनिंग्स में आप रन्स करो, और यू नो दैट दे डू काउंट फॉर मोर। दूसरी बात यही है यार कि अब स्पिन बॉलिंग में आप एक देख रहे हो डर्थ कोई आ ही नहीं रहा, ठीक है। अब अबरार भी जिस दिन वो उंगलियों से जो स्पिन करता है पकड़ी गई, तो उसके साथ मेंडिस वाला हाल हो ही सकता है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। मैं एक हीरो की बात सॉल्व करने का क्या तरीका, एक हीरो की बात करूंगा मैं, जो जिसका जिक्र नहीं हुआ। ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 2013-14 वाला कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का सीजन था, ग्रीन विकेटें थी। SNGPL का एक ओपनर होता है, उसका नाम है नईमुद्दीन। नईमुद्दीन इतनी टफ कंडीशंस में, इतनी मुश्किल कंडीशंस में वो ओपनर टॉप करता है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को, और बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेलता है, बड़ी बात होती है। उस नईमुद्दीन को डेब्यू नहीं कराया गया, पाकिस्तान का सिलेक्ट नहीं किया गया, और उस वक्त आपके UAE में ज़्यादातर फट्टा विकेटों पे आपके कुछ ओपनर्स को सेव करने के लिए मोनोपोली पाकिस्तान में चलती है, वो नईमुद्दीन फारिग हो गया। इतना पोटेंशियल प्लेयर इतनी मुश्किल कंडीशंस में रन्स करके आ रहा, तो मैंने कहा उसका मैं जिक्र जरूर करूंगा नईमुद्दीन का। एक नईमुद्दीन, दूसरा उस्मान सलाउद्दीन, जिनके साथ बहुत ही बुरा हुआ। जब आप उनको खेलता देखते हैं, मैंने कमेंट्री की PCB के लिए मैं उनको खेलता देख रहा था, यार वो इतनी टेक्स्ट बुक क्रिकेट खेलता है, बैट पैड मिल के आ रहा है स्मूथ, जैसे एक आइडियल टेस्ट प्लेयर आप एक सोचते हो। उस 100th फर्स्ट क्लास मैच उसका पाकिस्तान का डेब्यू था। सेकंड इनिंग्स में उसने बड़ी 33 रन की इनिंग्स करी, जब टीम पूरी कोलैप्स कर गई थी, बड़ी वो फाइटिंग काइंड ऑफ अ नॉक था। ग्रेटी वो विकेट पे खड़ा था, उसके बाद एक टेस्ट के बाद 100वां फर्स्ट क्लास उसको कभी नहीं सिलेक्ट किया गया। इतनी बड़ी 2022 में उसने फिर रन्स किए बहुत ज्यादा। और सऊद शकीर और उस्मान सलाउद्दीन दो ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने ड्यूक्स के बॉल या ग्रेस के बॉल के अगेंस्ट टफ कंडीशंस में पिछले 2016 से 22 के बीच में रन्स किए। ये दो प्लेयर ऐसे हैं जिनके रन्स ज्यादा हैं, लेकिन आपने उनको किस्सा पारी ना कर दिया। अब आता हूं स्पिनर के ऊपर। एक चीज हम ये जिक्र कर लूं स्पिनर के ऊपर आने से पहले कि आपने कई साल खाए फवाद आलम के, ठीक है, वो भी बड़ी ज्यादती थी यार। आई थिंक मिसबाह यूनुस की रिटायरमेंट के बाद शू इन था। उससे पहले आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो कि बहुत मिडिल ऑर्डर में प्लेयर थे, मगर उसके बाद तो यार पहला नाम होना चाहिए। बहुत सारे नाम मैसेज का हम जिक्र कर सकते हैं। फवाद आलम की बात आप करेंगे, फिर मैं उमर अमीन की बात करूंगा कि 2010 में वो भी जब बच्चा था, तैयार नहीं था ना, अभी बहुत यंग था, तो आपने उसको इंग्लैंड में एंडरसन ब्रॉड के आगे डाल दिया। आपके सीनियर पीछे बैटिंग करते तो उसको ऊपर डाला हुआ था, और वहां पे उससे रन्स नहीं हुए। उसके बाद आप भूल गए। जब वो मैच्योर हुआ, उसने कंसिस्टेंट रन करना शुरू किया फर्स्ट क्लास में। सही प्लेयर जब होता है ना, आप 28-27 के होते हो, सही रन, ये सब आइडियल टाइम है रेड बॉल क्रिकेट के लिए। उसके बाद आपने उसको सिलेक्ट ही कभी नहीं किया, जो कि उसका सबसे आइडियल फॉर्मेट था उमर अमीन का। एंड अगेन मैं एक फैजान रियाज की बात करूंगा। फैजान रियाज मेरे साथ में क्लब क्रिकेट में भी था, इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। 2019 के सीजन से लेकर 23 तक मिडिल ऑर्डर में सबसे ज्यादा रन फैजान रियाज के थे। अब आप क्वेश्चन करो कि उसकी टेक्निक अच्छी नहीं है, वो अनऑर्थोडॉक्स खेलता है, सब चीजें एक तरफ। तो चैंडर पॉल की भी नहीं थी। आप क्या वो लड़का इतना भी डिजर्व नहीं करता था? उसको कभी एक 8 ओवर में भी आपने सिलेक्ट नहीं किया, एक 8 ओवर में भी आपने सिलेक्ट नहीं किया, और वो कितनी क्विक क्रिकेट तेज खेलता था वो। सो आपने उसको एक में भी सिलेक्ट नहीं। ऐसे कितने नाम है जो आपने मिस आउट किए इस सारे एरा के अंदर, जिनको कहीं ना कहीं तो आपको कम से कम कोई 8 ओवर ही खिला देते आप उनको। नहीं, और अब भी यार 8 ओवर के अंदर, चलो आपने उमर अमीन की बात तो की है, मगर इस वक्त ये टीम में उनको रखने का उस तरह फायदा तो नहीं है यार। आप उन लोगों को खिलाओ जिनका कोई चांस बन सकता है पाकिस्तान खेलने का। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि उमर अमीन का तो टाइम था कि 2018-19 आपके पाथवे में उमर अमीन, पता किस 7 साल पहले। हाँ, उमर अमीन का कैलिबर अभी ये है ना कि फॉर एग्जांपल आपको प्लेयर इंजर्ड हो गए हैं, 1-2 आपको बेटर, वो डायरेक्ट आपकी टेस्ट टीम में वॉक इन कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर कि आपको इमीडिएट को प्लेयर चाहिए। उसका 8 ओवर वाली टाइम अब नहीं रहा है, आप समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ है। और अब मैं स्पिनर पे आता हूँ। देखिए इस सारे एरा में 2004 से 18 में जब हमने ग्रीन टॉप विकेटें बनाई, आपके अच्छे स्पिनर आना बंद हो गए, क्योंकि जब असिस्टेंस नहीं मिलती, हेल्प नहीं मिलती, तो आप इररेलेवेंट हो जाते हैं। इंग्लैंड को ही देख लें, और टीम में फिर खिलाती भी नहीं। एक स्वान आया है और मोंटी आया है, बाकी क्या आया उनके पास? हाँ, सेम गोस विद न्यूजीलैंड के, उनके पास भी बहुत ज्यादा स्पिनर्स नहीं होते हैं। उसमें भी जो बेहतर स्पिनर्स थे, आपने को किस तरह तबाह किया। फॉर एग्जांपल देखते हैं, बात करते हैं मोहम्मद असगर की। 2015 में मैंने उसको पहली बार नेशनल T20 कप में रावलपिंडी से खेलते हुए देखा। सिलेक्ट होता रहे टेस्ट टीम में। जी, इतना बेहतरीन उसकी ना हाथ फिंगर में ब्रेक था कि यार वो इतना ब्रेक करता,
और उसके बाद जब PSL खेला तो ब्रेक के साथ ये भी देखने को मौका मिला कि उसका आर्म बॉल इतना अंदर आता है, जैसे अभी अकील हुसैन का आता है लेफ्ट आर्म स्पिनर का, वो इतना ब्रिलियंट लेफ्ट आर्म स्पिनर, टैलेंट था उसमें। आपके सिस्टम ने उसको, वो फेड अवे हो गया, टेस्ट टीम में सिलेक्ट हुआ है, स्क्वाड में सिलेक्ट हुआ है, फेड अवे आपने पूछा ही नहीं। फिर आप जफर गौर को देखें, जफर गौर तो अब मेरे ख्याल से किसी पॉइंट पे इंग्लैंड के लिए खेल लेगा। हाँ क्योंकि आई थिंक ही इज मेड इट वेरी क्लियर कि वो ग्लॉस्टर में ही खुश है और मैं उसके साथ हूँ जी, वो वहीं खेले यार, इतने साल रगड़ा खाता रहा यहाँ पे, आउट करता रहा, टेस्ट दिया क्राइस्टचर्च में, हाँ जी, जहाँ पे उसको कुछ मिलना नहीं था। और इतना बेहतरीन ब्रेक करने वाले स्पिनर कम है, वो बॉल को टर्न करता है और उसके, और बेहतरीन स्पिनर, बैट्समैन भी बहुत हैंडी, फील्डर भी अच्छा, इतने साल रगड़ा खाने के बाद यार बहुत इस्लामाबाद यूनाइटेड में इतनी अच्छी टीम है, फ्रेंचाइज है, मेरी तो फेवरेट है, लेकिन वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी उसको मौके नहीं मिलते रहे, कंसिस्टेंट बाहर बहुत बैठा रहता रहा, हमेशा 2-3 सीजन तो बाहर ही बैठा, इमर्जिंग हमेशा ज्यादा बाहर ही बैठे, एक आधी गेम को कम ही मिलते, इमर्जिंग खेलता रहता था, वो बेचारे की जगह नहीं बन पाती थी। और फिर आपके फर्स्ट क्लास में उसने एक सीजन में टॉप भी किया था, मैं बोल रहा हूँ 2021-22 को एक सीजन में उसका टॉप था, वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था वो आपके कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, वो दिल बर्दाश्त होकर चला गया। फिर एक लड़का आपका उमर खान आया था, उसकी हाइट, हाँ ये वॉक एंड का प्लेयर है इधर इस्लामाबाद के साथ, तो वो उसकी हाइट बनी थी, फर्स्ट क्लास में से 6 आउट किए थे, थोड़े आउट करके वो पिक हुआ था, उसमें क्वालिटी नजर आई थी लेफ्ट आर्म स्पिनर में, लेकिन आपने उसको फेड अवे कर दिया। फिर आपका बिलाल आसिफ आता है, बिलाल आसिफ टेस्ट क्रिकेट में UAE में अच्छा करता है। अब आपने करना क्या होता है कि अब उसको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपने उसके स्किल को ग्रूम करना है कि कमी क्या, अब इसको हम बनाएंगे, आपने बिल्कुल उसको फारिग कर दिया। साजिद खान ने 2 सीजन में बहुत आउट किए, वो आया, जो भी उसके कॉन्स थे, आपने कहा था अच्छा यार ये है, आउट किए इसने, अभी इसके हमें ये फ्लॉज नजर आते हैं, इसको हम सिस्टम में लेके जाएंगे, इसको इंप्रूव करके, ही इज नोवेयर इन योर सिस्टम, ठीक हो गया। अभी आपके बहुत सारे नौजवान खिलाड़ी हैं जो कि आउट करें, फरहान शफीक एक पिंडी का लड़का है, आप मैं कभी आपका क्लिप शेयर करूंगा, वो बड़ा अच्छा स्पिनर है, स्पिनर्स आर देयर। लोग कहते थे लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर नहीं होता, मैं लाहौर में काम करता था, मैं एक लाहौर मॉडल क्लाउन के क्लब में गया, मैं एक क्लब में 4 लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर थे, ठीक है, तो आपके यहाँ टैलेंट है, देखने वाले लोग नहीं है, सिस्टम नहीं है जो उनको लेकर आए, बिल्कुल बेसिकली पाथवे नहीं है। हाँ अच्छा, ऑन द पाथवे मैंने बोल दिया, मुझे खुद याद आ गया, PCB ने एक और चीज की है, MOU साइन की है विद हायर एजुकेशन कमीशन, CDA और इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन के साथ, राइट, यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स की क्रिकेट इंप्रूव करने के लिए। और इसके अंदर मेरा जरा एक जाती इनपुट ये है कि यार मेरा जो है ना नेफ्यू इस वक्त खेल रहा है रीजन्स अंडर-16 के, वो वैसे इस्लामाबाद क्लब में खेलता है। अब जाहिर है उसके पास वो प्रिविलेज है कि वो इस्लामाबाद क्लब में एक तो खेल सके, आम बच्चे को तो वो मिलता ही नहीं है, ठीक है, तो उसको टॉप क्वालिटी फैसिलिटीज मिल रही हैं बिकॉज ऑफ हिज प्रिविलेज, बट टू गेट इनटू यू नो द सिस्टम कोई डायरेक्ट पाथवे है नहीं। तो कितना कोई जरूरी है कि हम स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज को इन्वॉल्व करें, क्योंकि यार पाकिस्तान में ये होता है ना कि जब आप थोड़े पढ़े लिखे घर से या जो वेल टू डू फैमिलीज होती हैं, वहां पे क्रिकेट एज ए प्रोफेशन इज कंसिडर्ड कि यार नहीं ये बहुत रिस्की है, इस चीज को तोड़ना है। तो आपको लगता है कि ये MOUs वगैरह जो साइन किए इस पे कुछ इस तरह काम हो सकता है, ये कोई रियलिस्टिक सोल्यूशन है यहाँ पे? अच्छा, एक तो ये कि ये जो यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेज जो पाथवे, कभी पाकिस्तान क्रिकेट का पाथवे प्रॉपर रहा नहीं है, यानी हमारे स्कूल के चयन सिस्टम रहा नहीं है ना। श्रीलंका में होता है, हाँ, वहां पे क्रिकेट कई कंट्रीज में होता है ना, शुरू से एक सिस्टम बन जाता है। जितना फोकस नकवी साहब ये स्कूल कॉलेज क्रिकेट पे कर रहे हैं, मैं हैरान हूं कि उनका जो पाथवे है वो क्लब क्रिकेट पे उनका बिल्कुल फोकस नहीं है। यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेज की क्रिकेट में ये नहीं कहता कि होनी नहीं चाहिए, आप इसको एज एन एडिशन देख सकते हो कि इसको ये एक एडिशनल चीज है जो हम उसको लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो आपको शायद इतनी कॉम्प्लीमेंट नहीं, आप कैसे, आप इसकी कोई एक्सप्लेनेशन भी देना कि देखिए जी अगर एक बच्चा स्कूल में अच्छा कर रहा है तो वो कनेक्ट कैसे करेगा सिस्टम? बिल्कुल, टीयर क्या है, किस तरह वो ग्रेजुएट करेगा इनटू द नेक्स्ट लेवल ऑफ, क्या वो अपने क्लब इलाके के क्लब में जाएगा? अगर कोई यूनिवर्सिटी के अच्छा प्लेयर है, उस टूर्नामेंट में से निकलता है, तो क्या वो अपने रीजन को डायरेक्ट हिट करेगा या क्लब से हिट करेगा? आप कैसे मर्ज करोगे? और क्या आप कोई स्कॉलरशिप्स दे सकते हो यूनिवर्सिटीज को कि यार क्रिकेट की स्कॉलरशिप्स रखो और कॉम्पिटिशंस में उनको डालो? पिछले साल जो असल में ये जबरदस्ती के टूर्नामेंट करा रहे हैं, अभी जो PCB ने अभी जो अभी ये टूर्नामेंट कराया था, शायद वो क्लब क्रिकेट, ये कॉलेज क्रिकेट याद है मुझे, वो जी मेयो वगैरह खेल रहे थे। कॉलेज क्रिकेट में इतनी लो लेवल की क्रिकेट हुई है, और उसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, आप नोट कीजिएगा, याद है मुझे। इतनी लो लेवल की क्रिकेट का मतलब ये है कि आप देखें प्रॉब्लम क्या है स्कूल कॉलेजेस में और इवन यूनिवर्सिटीज में, सवाए कुछ को में सिर्फ आटे में नमक के बराबर होंगे जिनमें प्रॉपर क्रिकेट टीम प्रॉपर बनती है, बाकी में खाना पूरी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, स्कूल्स में नहीं है, स्पोर्ट्स का प्रॉपर टीचर नहीं होता, कहां था ग्राउंड थोड़ी था, नेट्स भी नहीं थे। बेराम जो स्पोर्ट्स का टीचर होता है ना, वो क्वालिफाइड नहीं होता, उसको बस एज एन नौकरी दे दी जाती है, तो उसको तो इंटरेस्ट ही नहीं होता, और ज्यादातर में सिफारिश पे बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं जो कि कैपेबल नहीं होते। तो और इतनी लो लेवल की क्रिकेट हुई कॉलेज क्रिकेट की, तो आप उसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, और आपका अभी आपका जो इतनी जबरदस्त फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट हुआ, आपके जो बाकी टूर्नामेंट हुए उसको आप ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहे थे। तो वुमेन्स क्रिकेट ही नहीं होती यार, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट इधर। जी आप तो बहुत आगे की बात चल रहे। सो आप
तो जितना वो जोर स्कूल कॉलेज में, मैं नहीं कहता होना नहीं चाहिए, एक तो पहले कनेक्टिविटी दें, पाथ को क्लियर करें, पाथवे बनाएं, और दूसरी बात ये कि ज्यादा जो फोकस आपको जरूरत है वो आपकी क्लब क्रिकेट को जरूरत है, उसको जितना फोकस करेंगे, इनको बाकी यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्लेयर इनको लिंक करें अपने अपने क्लब्स के साथ कि भाई बिल्कुल कोई ना कोई लिंक होना चाहिए, लिंकेज होनी चाहिए। अभी तो बस यूनिवर्सिटी से आगे कहाँ है, आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो कॉलेजेस को, पाथवेज क्रिएट कर रहे हो तो उसका डेड एंड तो नहीं होना चाहिए ना, बस एक अभी तो यंग क्रिकेटर को आइडिया होना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे अच्छा कर मैं यहाँ जाऊंगा, वहां पे अच्छा कर मैं यहाँ इतना बड़ा जाऊंगा। मैदान क्यों खोल रहे हो? सबसे पहले इनको चाहिए था कि आप क्लब क्रिकेट को रिवाइव करते, एक स्टेप, अच्छा इस सीजन में हम क्लब क्रिकेट को ऊपर लेके जाएंगे, अगले सीजन हम यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेजेस, यानी एक जो हमने कुछ अचीवमेंट एक कर ली ना, अब हम स्टेबल हो चुके हैं, अब हम इसमें इंडक्ट करेंगे कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी की क्रिकेट को, इतने सारे पाथ खोलेंगे, संभालना मुश्किल हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, जितनी क्रिकेट खोल ली है इसको कंट्रोल करना, सही करना बड़ा मुश्किल है, और इसको स्ट्रीमलाइन करना ना, ताकि एवरीथिंग फीड्स इनटू द नेशनल टीम अल्टीमेटली, मगर वो एक डिफरेंट लेवल ऑफ क्रिकेट आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करो और पहुंचो वहां तक। इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि थोड़ी सी डिसेंट्रलाइज हो चीजें, ठीक है ना, डिसेंट्रलाइज्ड हो चीजें, बट दे आर ऑल लिंक्ड सो दैट देयर इज अ ग्रेजुएशन सिस्टम। एग्जैक्टली ना, तो वो जब डिसेंट्रलाइज होगा पीसीबी से चीजें, तो वो फिर लोअर लेवल पे जाके आप मैनेज कर सकते हो ना, क्योंकि ऑनेस्टली पीसीबी सब कुछ मैनेज नहीं कर सकेगा जो इन्होंने बात जाहिर है, इतनी ज्यादा अगर आपके चीजें फैला ली हैं तो आप कहाँ से सेट करो। मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप शुड बी द फर्स्ट थिंग, अगर आपने एचईसी को इन्वॉल्व किया, क्योंकि बाहर अमेरिका में अगर आप देखो कॉलेज स्पोर्ट इज बिग, और उन लोगों का सिस्टम ही इस तरह का है, वो देते हैं स्कॉलरशिप, प्लेयर आता है, डिग्री भी मिल जाती है, साथ कॉलेज बास्केटबॉल या कॉलेज फुटबॉल खेल जाते हैं, इफ दे आर रियली गुड उनको फिर एनबीए या जो भी एनएफएल उठा लेती है। हाँ जी, बिल्कुल होनी चाहिए। देखें, रिवाइवल होना चाहिए स्पोर्ट्स का कॉलेज स्कूल लेवल के ऊपर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं वही कह रहा हूँ कि इनको आप इतने महाज एक साथ ना खोलें जो आप उसको कंट्रोल ना कर सकें। आप एक प्लान बना लो कि ईयर 1 में हम ये करेंगे, ईयर 2 में हम ये चीज़ें इंडक्ट करेंगे, ईयर 3 में हम ये चीज़ें इंडक्ट करेंगे, तो आप इस तरह से सिस्टमेटिक होकर चलेंगे। अभी ये जो कह रहे हैं ना 13,000 मैच करा लेंगे, 12,000 मैच करा लेंगे, सर ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। आप मैच 13, 12 क्या 15,000 करवा लें, मैच में क्वालिटी नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं। और एक टूर्नामेंट की क्वालिटी के लेवल का अंदाजा होगा आपको, तो आप प्रॉपर फीडर सिस्टम बनाओ। एक मसला ये भी है ना, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कहना कि अगले साल हम ये करेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता वो इन लोगों ने बातें अच्छी अच्छी काफी की हैं और चीजें भी बहुत कर रहे हैं, मगर इज दिस एग्जीक्यूटेबल? क्या इसकी एग्जीक्यूशन ये ठीक तरह से कर सकते हैं? ये इनका चैलेंज है। वापस आऊंगा मैं चैंपियंस कप पे। एक अच्छी चीज थी यहाँ पे जिसके बारे में हम बात करना भूल गए, वो ये था कि इन लोगों ने इंश्योर किए कि कोचिंग स्टाफ पूरा होगा और बैजेस वाला होगा, ग्रेड 3 वाली कम से कम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और फिर मेंटोर्स होंगे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स होंगे जो शायद ओनर्स भी हों। मेरे हिसाब से तो उनको ओनर्स ही होना चाहिए, वरना आप वाली बात है उनके पैसे देने में ही सारे पैसे निकल जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज ये यार, आपने ऑब्वियसली इकोसिस्टम में अब रहे हो, कोचिंग में कितना बड़ा गल्फ है, कोचिंग में पाकिस्तान ने एज सच इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, कितना जरूरी है कि प्लेयर्स के साथ साथ आप कोचेस भी ग्रूम और नर्चर करें, ताकि उसका एक अपना सारा पूल निकले ऑफ कोचेस जो हाई लेवल पर कोचिंग करें और फिर वहां से आगे वो भी प्रोग्रेस कर सके, क्योंकि दुनिया में तो कोचिंग बहुत आगे चली गई है, पाकिस्तान में तो हम बहुत पीछे हैं इसमें। जी बिल्कुल, आपके इसका भी तो पाथवे है ना कि आप पहले क्लब, आइडियल तो ये कि क्लब क्रिकेट में कोचिंग करो, यानी क्लब्स लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, फिर आप पूरे रीजन को कोच करो और फिर आप जो है वो लीड करो पाकिस्तान क्रिकेट की कोचिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि पसंद नापसंद बहुत है। एक बोर्ड आता है तो आधे कोचेस को उड़ा देते, अपने पसंद के कोचेस को ले आता है, अगला बोर्ड आता है वो आधे को उड़ा देता है। जब तक जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, कौन इस नौकरी के अंदर आएगा? और डायरेक्टली ये जो सारा करके आ रहे होते हैं उनको कोई पूछता नहीं। आपके सिस्टम का एक और प्रॉब्लम है ना, अभी आप ये होता है कि डिस्ट्रिक्ट की टीम बनती है तो रीजन का प्रेसिडेंट एक टीम बना के भेजता है, कोच को देखना होता है, कोच थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस करता है कि नहीं ये सही है, ये गलत है, ये सही है, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहता कि मैं रीजन के प्रेसिडेंट से एक पंगा लूं, मसला लूं, क्योंकि आगे पता चले कि वो पीसीबी भी चला जाए, मेरी नौकरी फारिग हो जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये सिस्टम ही सारा गलत है। जब तक आप कोच को इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, मेरिट नहीं आएगा, उस सिलेक्शन सारी उसके हाथ में नहीं होगी। पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि सिलेक्शन कमेटी कैसे बनेगी कि वो ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, कि वो उसके प्रेशर ना आए उसके ऊपर, वो अपनी मर्जी से। तो सिलेक्शन सिस्टम भी वो ऐसा है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कोच डरता है पंगा लेने से, किसी रीजन के बंदे से अक्सर डरता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और फिर पाथवे का कोच है, जैसे मसरूर है और अब्दुल रहमान साहब है, ऐसे कुछ नाम है जो कि काफ़ी सालों से सिस्टम में उसकी तैमूर आजम साहब की बात करूंगा, और वो जो है जो क्या नाम है, मैं बिल्कुल भूल गया हूँ यार, पावर हिटिंग वाले, अपना हनीफ साहब, ठीक है। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं सिस्टम में काम करें, ऐसे लोगों को टीम देनी चाहिए जिनको पता है कि वो एक सिस्टम को रन करते हुए आ रहे हैं ना। तो आपके क्रिकेटर्स के भी पाथवे बना दें, ये पाथवे होगा, इसके तहत आप ऊपर आओगे, इतना एक्सपीरियंस होगा, तो फिर आप आगे चीजें चलाओगे। आपका होता है कि बंदा डायरेक्ट ऊपर से आ जाता है विदाउट एनी एक्सपीरियंस, तो वो तो पता नहीं होता, तो जितने सालों में एक्सपीरियंस लेता है उतने में टीम का बेड़ा गर्क हो जाता है, फिर वो फारिग हो जाता है। ठीक है ना, तो इसका पाथवे जब तक इसका भी आप नहीं बनाएंगे तो फिर एंड रिजल्ट ठीक नहीं होगा। अच्छा, एक जरा ऊपर के लेवल पे आ जाते हैं। 8 ओवर्स वापस आ गए हैं, ठीक है, और एज ग्रुप क्रिकेट भी वापस आई है।
मगर अनफॉर्चुनेटली टॉप की टीम ज्यादा compete नहीं कर रहे। अब इनके अंदर मुझे लगता है रिजल्ट्स डोंट मैटर, एक्सपोजर मैटर्स, क्योंकि यही प्लेयर्स जो आपकी पाकिस्तानी कंडीशन से परफॉर्म कर रहे हैं, चलो जिसको भी खेल रहे हैं यार, ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेल रहे हैं, डिफरेंट वेन्यूज पे जाकर खेल रहे हैं, तो इनकी गेम और एनहांस होती है और इनको जरा एक डिफरेंट कल्चर देखने को मिलता है, इनको एक्सपोजर मिलता है, जरा और चीजें सीखते हैं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तो आपकी ज्यादा पढ़े लिखे लोग तो उतना क्रिकेट में नहीं जाते, कम है, ठीक है। And ये उनकी गलती नहीं है, ये सिस्टम का फेलियर है। हाँ, तो बिल्कुल, हर कितने जरूरी है ए टूअर्स और क्या इनको बेहतर करने का तरीका है? क्योंकि अभी मैं वो एज ग्रुप वाला देख रहा था यार, इफ दे आर प्लेइंग अफगानिस्तान इन द यूएई, तो कितनी को ग्रोथ हो जानी है उनकी। जी, इसमें ये है कि बस एक्सपोजर वाली बात है, बाकी तो अब देखिए ना कि आपके एलीट प्लेयर्स हैं, उनको मेरा ख्याल आइडियली उनको वो बांग्लादेश ए को हरा देना चाहिए था, जितने एक्सपीरियंस प्लेयर्स आपके गए थे उसमें। अच्छा, इन प्लेयर्स के लिए भी एक रियलिटी चेक है, क्योंकि बांग्लादेश ए के खिलाफ आपके पास जो 4 बड़े नाम थे बैटिंग में, इसमें कामरान गुलाम थे, उमर अमीन थे, उमैर बिन यूसुफ थे और तैयब ताहिर, एक नाम शायद और में हुरैरा थे, साहिबजादा फरहान। अच्छा, ये जो मिडिल ऑर्डर के 4 नाम मैंने लिए हैं, इनमें से कुछ ने 40s में किया, कुछ अगर 40s के बजाय इनमें से कोई एक भी 70-80 तक चला जाता तो उसमें फायदा ये होता था कि आप वो मैच जीत जाते बड़े आराम से। एक को तो कम से कम इतना स्कोर करना चाहिए था, 70s 80s तक लेके जाना चाहिए था। उनको भी अपनी रियलिटी पता चली कि थोड़ी सी टफ कंडीशन है, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू परफॉर्म, क्योंकि पाकिस्तान में काफी बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस उनको बैटिंग में मिली हैं। दूसरी बात ये कि आहिस्ता आहिस्ता उनको, चलो अभी तो ए टूर नहीं हो रहे थे, कुछ ना होने से होना बेहतर है, अब होना एटलीस्ट शुरू हो चुके हैं। तो अगले टीयर में उनको कोशिश करनी चाहिए कि आप श्रीलंका, इंग्लैंड लॉयंस, न्यूजीलैंड, उनको कभी इधर बुलाओ, कभी आप उधर जाओ, या इवन और प्रॉब्लम है तो यूएई में जाके खेल लो, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, इन अच्छी टीमों से खेलना शुरू हो, ताकि आपके प्लेयर को एक्सपोजर भी मिलेगा और रियलिटी भी पता होगी वेयर दे स्टैंड एज अ प्लेयर। तो ये बहुत जरूरी है, इट्स अ गुड इनिशिएटिव कि आपने कम से कम स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसमें क्वालिटी ऑपोजिशन को भी आप आहिस्ता आहिस्ता। तो ख्याल से ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान स्ट्रगल ही वहां पे करती है जी। साउथ अफ्रीका में तो यार बॉल की लैटरल मूवमेंट भी और बाउंस भी है, वो तो दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है ना खेलने के लिए। ऐसा ही है, मैं हमेशा साउथ अफ्रीका में कहता हूँ कि सबसे टफेस्ट इसलिए है कि न्यूजीलैंड जाते हो तो सेमिंग कंडीशंस, इंग्लैंड जाते हो सेमिंग कंडीशंस, ऑस्ट्रेलिया जाते हो तो बाउंस, वहां दोनों है, सब कुछ है। तो साउथ अफ्रीका भाई नाइटमेयर है, स्पेशली बहुत मुश्किल है भैया। और उसमें साउथ अफ्रीका में एक ही सर्वाइवल है, आपके पास अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हो, जितनी देर खेल रहा है। श्रीलंका ने क्यों एक तारीखी वो स्ट्रोक प्लेयर थे कुशाल परेरा, कि आपका कट पुल अच्छा होना चाहिए, कि भैया आपको कोई भी एक गेंद अच्छा पड़ेगा आप गए, तो जब तक खड़े हो खेलते रहो, खेलो, मारते रहो, स्ट्रोक खेलते रहो, तो कि जब आउट हो गए कम से कम पीछे को रन्स लगे होंगे। तो स्ट्रोक प्लेयर रोकने वाली कहानी वहां नहीं है। आप इतने अच्छे, डॉन ब्रैडमैन भी शायद होता तो स्ट्रगल करता। तो मैं वही बात करूं कि एक बॉल जिस पे आपका नाम लिखा है वो किसी वक्त भी आ सकती है, तो जितनी देर खड़े हो शॉट खेलो। बिल्कुल। अच्छा यार, बिफोर वी एंड दिस, आप सीरियस टॉक, मतलब क्लब क्रिकेट का हिस्सा रहे हो इस्लामाबाद में, इस इकोसिस्टम को आप अच्छे तरीके से जानते हो, ऊपर नीचे। मुश्किल सवाल करूंगा थोड़ा सा, मगर देयर वाज अ बिट ऑफ अ मोनोपोली शकील शेख और डायमंड क्रिकेट ग्राउंड की। वो था इस्लामाबाद का हाई परफॉर्मेंस सेंटर इससे पहले जब भी बनने वाला है, और इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ा क्रिकेटर निकाला डायमंड ने, मगर वहां पे कुछ गंदी खबरें भी हमें सुनने को मिलती हैं, कुछ नेपोटिज्म वाले भी चार्जेस लगते हैं, और बेसिकली एक बंदे के पास सारा कंट्रोल था। हाँ, कुछ ज्यादा अथॉरिटेरियनिज्म किस्म की वाइब आती है। तो मुझे तो इतना इल्म नहीं है इनर वर्किंग्स का, शकील शेख की मोनोपोली का, और ऑल्सो जिस तरह चीजें चलती हैं डायमंड में, उसके बाद उनसे काफी पावर छीन भी ली गई। तो हमें जरा इस जर्नी के थ्रू लेकर चलें और जरा एक इनसाइडर वो जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में जरा बता दें। अच्छा देखिए, इसमें अगर हम शकील शेख साहब को सिंगल आउट उसमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए ना, अगर फॉर एग्जांपल एक एलिगेशंस या इल्ज़ाम या जो भी आप बातें आप शकील शेख साहब के ऊपर कहते हैं, तो क्या ऐसा पीसीबी में नहीं होता रहा? मेरा क्वेश्चन है ना, मेरा क्रॉस क्वेश्चन है, ठीक है, या क्या ऐसा बाकी रीजन्स में नहीं होता रहा? तो बात यह है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर आता है, उसके एरा में कुछ काम अच्छे होते हैं, कुछ काम आप डिसएग्रीमेंट किसी भी जमहूरी माशरे में हो जाता है कि ठीक है यार, इंडियन कामों से मैं डिसएग्रीमेंट करता हूँ, मेरा इस पे डिसएग्रीमेंट है। बात यह है कि आप देखें, शकील शेख इज एन एसेट। एसेट में कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एसेट ऐसे है कि हर इंसान से गलतियां भी होती हैं, कई जगहों पे मिस्टेक भी हुई होगी, कई जगहों अच्छे काम पे। एसेट इसलिए कि उन्होंने 20-25 साल क्रिकेट आपकी चलाई है। जब बाबर आजम को कोई लाहौर नहीं खिलाता था, तो शकील शेख साहब ने यहाँ बुलाकर उसको क्रिकेट खिलाई, ठीक है। उन बाबर आजम की ग्रूमिंग के ऊपर शकील शेख साहब का एक आप ये कहेंगे उनका एक रोल है। शान मसूद को कोई नहीं खिलाता तो उसको यहाँ पे क्रिकेट खिलाई, आपका शायद यूसुफ को यहाँ से आके क्रिकेट खिलाई, आबिद अली को प्रॉब्लम होता था, उसको यहाँ से क्रिकेट प्लेयर बने हैं। हाँ, इस्लामाबाद के लोगों का ये शिकवा जरूर होता था कि यार हमारे अपना प्लेयर नहीं किया, अपने ब्रांड नहीं बन रहे बाहर। मगर यार मैं कितनी दफा डायमंड गया हूँ, ठीक है, और आए हुए होते थे स्टार्स, आपको एक वो मौका मिल जाता है इंटरैक्ट करने का, सीखने का। वहां देखें, जहाँ पे एलिगेशंस होंगे, मिस्टेक्स भी हुए होंगे शकील शेख साहब से पूरे करियर में, ऐसा है, मैं ये नहीं कि किसी को डिफेंड कर रहा हूँ, लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान का सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट पिच उन्होंने बनवाई,
ठीक है, जो उनकी वो ग्राउंड के आदमी थे, 100 गलतियां की होंगी, लेकिन ही इज द मैन ऑफ द सिस्टम कि वो ग्राउंड में पानी लगवा रहे हैं, वो ग्राउंड में मेंटेनेंस देख रहे हैं. दैट्स व्हाई डायमंड के बारे में कौन सा ऐसा इंटरनेशनल स्टार है जिसकी उसकी पिच की तारीफ उन्होंने डायमंड क्रिकेट ग्राउंड की नहीं की. देखो बात यह कि आपके सिस्टम का एसेट था. अगर आपको लग रहा था पीसीबी को कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनके साथ बैठ के कहते हैं कि यार ये चीजें आपको ठीक करनी है, आप इन चीजों को इंप्रूव करेंगे. लेकिन उन्होंने कम से कम ये कि इस्लामाबाद के मिल के सीडीए के साथ ग्राउंड बना दिए, बहुत अच्छे उस पर ग्राउंड बने थे इस्लामाबाद के, कि जो वेल मेंटेन्ड और वेल सेटल्ड ग्राउंड थे. हाँ, आप इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है. रीजनल सिस्टम के ओवरऑल ये प्रॉब्लम है, सिलेक्शन में प्रॉब्लम, मोनोपोली, जानने वालों को खिला देना, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान में है. हम फिर शकील शेख साहब को सिंगल आउट इसमें नहीं कर सकते हैं. तो क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत है क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का. हुआ क्या, 6 टीमों के स्ट्रक्चर में आया, वो क्लब क्रिकेट उनसे चली नहीं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं था क्रिकेट चलाने का. आप समझ रहे हैं? तो आप उनके जो फायदा, उनका जो एक्सपीरियंस है क्रिकेट चलाने का ऑन ग्राउंड, उसका फायदा उठाना चाहिए था. लेकिन आप सिस्टम ऐसा बनाएं कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके. और फिर ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको क्रिकेट पे बहुत एक्सपीरियंस है, तो उनका एक्सपीरियंस से फायदा उठाना चाहिए. मैं तो ये कहूँगा. और कुछ है तेरे पास? I don't have anything else. I think we've covered everything, है ना? आई सपोज ये बस बताते चलें कि एक आइडियल सिचुएशन है, रियलिस्टिक ना बताना मुझे, वो तो फिर कुछ बनेगी नहीं, मगर एक आइडियल सिचुएशन में किस तरह आपका पूरा सिस्टम चलना चाहिए, लिंक्ड ऑल टुगेदर, और किस तरह वो सारे प्लेयर्स नेशनल टीम के अंदर फीड होने चाहिए. मेरा ख्याल आइडियल सिनेरियो ये होना चाहिए कि पहले क्लब क्रिकेट को मैंडेटरी करें, कि क्लब क्रिकेट को रिवाइव करें. क्लब्स के ग्राउंड जो हैं उनकी बेहतर में होने के ऊपर कोई प्लान नहीं है कि क्लब पैसा फैसिलिटी और ग्राउंड इंप्रूवमेंट करें क्लब क्रिकेट. उसके बाद आपकी रीजनल क्रिकेट, उसको इंप्रूव करें. और फिर आपकी ये नहीं कि एक टूर्नामेंट में परफॉर्म किया, आपने चुप करके नेशनल कैप दे दी. आपकी वो हमेशा बाजिद खान साहब कहते थे कि बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं कि आपकी टीम में सिलेक्शन बहुत मुश्किल होनी चाहिए और बाहर होना भी उतना मुश्किल होना चाहिए कि आप A टूर्स कराओ कम से कम आपका प्लेयर को 2-3 A टूर्स में परफॉर्म किया, उसकी यानी उसकी पार्टिसिपेट किया, और फिर उसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस करें प्रॉपर, और फिर उसको चांस दें. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अचानक से जैसे साइम को डेब्यू करा दिया टेस्ट क्रिकेट में फ्रॉम नोवेयर, और आपने कोई किसी प्लेयर को कप्तान बना दिया. उसकी कोई प्रोफाइलिंग होनी चाहिए. तो एक सिस्टम डेवलप करें इस तरह का प्रॉपर, क्लब क्रिकेट, रीजनल क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट, A टूर्स, देन नेशनल टीम. आई लाइक दैट. आई थिंक दैट वर्क्स. कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको ऑब्वियसली फ्यूचर में जाकर यूनिवर्सिटी एंड स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को भी फिट इन करना है, क्योंकि मेरे ख्याल से पाकिस्तान मिसेस आउट ऑन अ लॉट जब वो माँ बाप मना कर देते हैं उस बच्चे को खेलने से कि यार नहीं आप डॉक्टर बनो. मेरा वो फीडर बनता है इनटू क्लब क्रिकेट. हाँ, स्कूल से आप क्लब क्रिकेट. आई एम फाइन विद दैट, कोई सिस्टम होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए. ताकि ऑनेस्टली सारा एरिया जो है आपके, जो बच्चा खेलना चाहता है वो किसी भी चीज से रुके ना, राइट? माँ बाप के प्रेशर से ना रोके, सिस्टम की वजह से ना रोके. और यार जब तक सिस्टम सही नहीं होगा, आपका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा ठीक तरीके से, फंक्शनिंग स्ट्रक्चर जिसमें आए दिन कोई चेंज नहीं होगी, तब तक आप जो भी जीतोगे ना इंटरनेशनल लेवल पे, आप टैलेंट पे जीत जाओगे, मगर कंसिस्टेंटली आप सक्सेस डिलीवर नहीं कर सकते. मर्क्यूरियल पाकिस्तान, वो यही रहेगा बस. आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बहराम, मुझे, अमर, हर एक को हर जगह फॉलो कर दें. ये हमारी जर्सी है, ये भी खरीद लें. ये खरीद सकते हो आप यार. अगर आप जानी ऑफ द पॉडकास्ट हो तो आपको इस पे डिस्काउंट भी मिल सकता है. ये मग्स भी हैं, ये भी खरीद लें. पेट्रियन के थ्रू जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन सकते हो. अगर पेट्रियन नहीं है तो इजी पैसा भी कर सकते हो. 0319360255 इज द नंबर. बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हो. उसके अलावा यार लाइफ एंजॉय करो. विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज.